ये हो आप इंडिया से हो, योर एज इज 13 to 21 और आप इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के थक गए हो पर आपके बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आप हमेशा 150, 50, 132 व्यू रेंज में स्टक हो जाते हो। आपको पता नहीं है इस जेल को कैसे एस्केप करना है एंड यू विश टू गो वायरल ऑन इंस्टाग्राम एंड मेक मनी ऑनलाइन बट यू डोंट नो हाउ। आपके पास लिटिल टू जीरो एक्सपीरियंस है, यू आर कंप्लीटली स्टक। और फिर उसके बाद आप ऐसे रिजल्ट्स देखते हो। आप देखते हो 50 मिलियन रीच इन द लास्ट 30 days, 25 मिलियन रीच इन द लास्ट 30 days, 100k लाइक्स। क्या लाइक्स भी 100k में पहुंच सकती हैं? फिर आप देखते हो 500 लाइक्स, 6.8 लाख व्यूज। आप ऐसा रिजल्ट देखते हो, फिर उसके बाद आप एकदम से शॉक हो जाते हो। फिर आप सोचते हो कि भाई मैं तो इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहा हूं पर मेरे ऐसे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? मैं तो हमेशा इस 100 व्यू जेल में स्टक हो जाता हूं एंड हाउ कैन आई मेक मनी ऑनलाइन विद इट? मैं तो एक टीनेजर हूं इंडिया में एंड आई डोंट नो हाउ। एंड अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन है, यू केम एट द परफेक्ट प्लेस बिकॉज जो आपने यहाँ पे पेजेस के स्क्रीनशॉट देखे ये सारे मेरे ही पेजेस के स्क्रीनशॉट है एंड इस पेज को मैं 0 to 10 के फॉलोअर्स लेके गया हूँ इन जस्ट 30 days और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये सब कैसे कर सकते हो कंप्लीटली फॉर फ्री इन इंस्टाग्राम। जो ये वीडियो कोर्स होने वाला है ये अराउंड 45 मिनट्स का प्रॉपर वीडियो कोर्स होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ऐसे रिजल्ट्स पा सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड वायरल जा सकते हो एंड साथ में आप अपने पेजेस को मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो फिर जैसे कि हमने देखा आप थोड़े से लेजी हो, आप टीनेजर हो एंड आप इंडिया में रहते हो बट आपको बिल्कुल भी कोई पाथवे नहीं दिख रहा, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा कि भाई मैं कैसे सक्सीड करूं। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन एडिट सर्च वीडियोस ताकि आप इसे इंस्टाग्राम पे डालो और आप वायरल जाओ और साथ में बोनस साथ में आप इसे अर्न भी कर सको। तो फिर पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सेकंड मॉड्यूल है, हमारी 3 मॉड्यूल कोर्स मैंने बना रखी है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पे आए हो मेक श्योर टू वॉच द फर्स्ट मॉड्यूल। इससे पहले भी मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो फर्स्ट मॉड्यूल है इस पूरे कोर्स का एंड ये है सेकंड वीडियो। तो फिर सबसे पहले उस वीडियो को देख के आओ, उस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया फिर इस वीडियो पे आओ बिकॉज उसमें हमने जीरो से स्टार्ट करा है कि आप कैसे इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और बेसिकली आप मनी अर्न कैसे कर सकते हो इंडिया में। तो फिर हमने उसमें ये बताया है और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हु आई एम, मैं कौन हूं और मुझे क्या चीज क्रेडिबिलिटी देती है कि मैं आपके सामने बोलूं। तो फिर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मेरा नाम मनन है एंड आई मेड मोर देन $3,000 इन द पास्ट 1.5 ईयर जस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम अलोन। तो फिर ये मेरा पर्सनल ब्रांड है, आप इंस्टाग्राम पे जाकर इसे चेकआउट भी कर सकते हो ICP मनन। और मैंने अपने इस पर्सनल ब्रांड को ओवर 30k फॉलोअर्स ग्रो करा था एट वन टाइम। इस पे अभी मैं करंटली पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई द फॉलोअर्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो गए हैं एंड मैंने मल्टीपल फेसलेस पेज चलाए हैं इंस्टाग्राम पे एंड जो ये मैंने लिखा है ना $3k+ ये सिर्फ और सिर्फ USA वाली मार्केट से है। जो ये अमाउंट है ये इंडिया मार्केट में सेल करके नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ US यूरोप जैसी कंट्री में डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके ही आया है। आई एम 16 ईयर ओल्ड, मैं 10th क्लास में हूँ, मैं स्टिल स्कूल जाता हूँ एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करी है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एंड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में। एंड इफ यू सी राइट हियर जो कि मैंने यहाँ पे ही स्क्रीनशॉट लगाया था वही वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, माय पेज गोट ओवर 50 मिलियन रीच इन द लास्ट 30 days। मैं आपको उसके लेटेस्ट अपडेट भी बताऊंगा, अभी 55 मिलियन रीच में है करंटली एंड बेसिकली आई एम एन फनल बिल्डर। मतलब जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट देखते हो इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट देखते हो, वो मैं बनाता हूँ। एंड जैसे कि हमने पर्सनल ब्रांड देखा, आई एम अ पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट। मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ कि वो भी कैसे पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं और इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन से पैसा कैसे कमा सकते हैं। बट अगर हम इन चीजों को साइड पे रखें, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम ऐसे पेजेस देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हम भी एक ऐसा पेज बनाएं और ऐसा हमारा फॉलोअर बेस हो और उसके साथ हम उन्हें फ्री वैल्यू प्रोवाइड करें ताकि हमें साइड बाय साइड अर्निंग भी होते रहे। तो फिर इस पॉइंट से वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, लेट अस बिगिन। तो फिर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो भी आप ऐसे पेजेस देखते रहते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, टिकटॉक पे देखते हो, ये सारे पेजेस को हम कहते हैं इंस्टाग्राम थीम पेजेस। मैंने इंस्टाग्राम वर्ड क्यों यूज करा है? बिकॉज इंस्टाग्राम इन सब चीजों का हब है। जो थीम पेज जर्नी स्टार्ट हुई थी पास्ट 1.5 ईयर्स में या उससे भी पहले 3 साल में, वो मेरी इंस्टाग्राम से ही शुरू हुई थी। एंड इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इस पे फॉलोअर्स को या जो भी आप कमेंटर्स होते हैं आपकी
वीडियोस पे आप उन्हें पर्सनली डीएम कर सकते हो। तो फिर अब तक हमने क्या समझा, जो भी मैं ऐसे पेजेस देखता आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जिसकी मैं वीडियोस को ऐसे नॉर्मली स्क्रॉल करता हूँ और मैं ऐसे इंजॉय करता हूँ, वो होते हैं थीम पेजेस। अब थीम पेजेस का मतलब ये है एक स्पेसिफिक इंस्टाग्राम का अकाउंट या एक स्पेसिफिक इंस्टाग्राम का पेज जो कि स्पेसिफिक नीश में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने ये वाला अकाउंट बना दिया, मैं इस पे कभी मीम्स डाल रहा हूँ, कभी कोई रिलेशनशिप वाली वीडियो डाल रहा हूँ, कभी कुछ और फनी डाल दिया या कुछ भी, ऐसे नहीं काम करता। सपोज मेरा ये वाला एक थीम पेज है बिजनेस या मनी नीश में, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ मैं उसके रिलेटेड ही कंटेंट इस स्पेसिफिक पेज पे डालूंगा, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ थीम पेजेस। अब चलते हैं बेसिक थीम पेजेस कंसेप्ट पे। हमने ये समझ लिया थीम पेज क्या है। अब थीम पेज एक बड़ी सारी नीश है और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स है। मान लो आपने थीम पेज बनाना है, आप थीम पेज एक मीम्स नीश में भी बना सकते हो, आप थीम पेज अपना स्ट्रीमिंग नीश में भी बना सकते हो, और जो बेस्ट आजकल ट्रेंडिंग नीश चल रही है वो है रीपोस्टिंग या बिजनेस। आप उस नीश में भी अपना एक थीम पे बना सकते हो। देन आप रिलेशनशिप वाली नीश में भी बना सकते हो, फैक्ट्स वाली नीश में भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सारी सब डिविजन्स हैं एक ही कंसेप्ट की। हमारा ओवरऑल गोल क्या है और आपने भी इस वीडियो को क्यों क्लिक करा, बिकॉज यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड इससे आपका कोई ना कुछ फायदा तो होगा। आप यहाँ से कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो एंड इससे आपका कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, एंड वही जो थीम पेज ओनर है उसका फायदा होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अलग अलग निशेस होती हैं, पर उसके साइड पे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग क्यों लिखा है, इस पर्सनल ब्रांडिंग को मैंने स्टार में क्यों लगाया है, इस पे भी मैं बाद में आता हूँ, बिकॉज ये प्रॉपर ही डिफरेंट कंसेप्ट है थीम पेजेस के अंदर, एंड ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो फिर अगर मैं बात करूँ इन चीजों से, मीम्स हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, वगैरह वगैरह, अगर इन सब चीजों को मैं क्लब करूँ ना, इन सब चीजों को अगर मैं देखूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा कुछ आ जाता है फेसलेस थीम पेज के अंदर। मतलब कि जो भी इस पेज का ओनर है वो अपना फेस नहीं दिखा रहा है, वो खुद वीडियो नहीं बना रहा है कि हे गाइस व्हाट इज अप, ये सब। जो थीम पेज का ओनर है वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी खुद की क्लिप नहीं डाल रहा है, बट वो दूसरों की क्लिप उठा रहा है, वो कुछ और फेसलेस क्लिप उठा रहा है, कहीं और से, इंस्टाग्राम से उठा रहा होगा, यूट्यूब से उठा रहा होगा, उसे थोड़ा एडिट करके डाल रहा है। तो फिर ये होता है फेसलेस थीम पेजेस के अंदर। अब पर्सनल ब्रांडिंग में क्या आता है, पर्सनल ब्रांडिंग में बंदा अपना खुद का फेस दिखाता है, वो अपने खुद को फिल्म करता है, एंड वैसे चलता है कंसेप्ट प्रॉपर। अब उसमें मैंने प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी रखी हुई है, फेसलेस पेज क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग में डिफरेंस क्या होता है, पर उसे हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे आपको ये फेसलेस पेजेस की अलग अलग नीश बतानी है कि अंदर क्या क्या हो सकता है। तो फिर सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे मीम्स नीश। मीम्स नीश में क्या होता है, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, हल्का सा उसे रीब्रांड करा, प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करा। अभी हम सारा कुछ आएंगे उस स्टेप पे कि कैसे कर सकते हैं फ्रॉम अकाउंट क्रिएशन से। ठीक है, तो जब मीम्स नीश में क्या होता है, आप एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हो, उस पे इस टाइप का कंटेंट डालते हो। मान लो जैसे यहाँ पे किसी ने लिखा है कुछ भी, ऊपर टेक्स्ट लिख दिया, फिर उसके नीचे यहाँ पे प्रॉपर किसी ने एनिमेशन डाल दी इस फिगर पे, देन उसके बाद हल्का सा और मॉडिफिकेशन करके डाल दिया। ये वीडियोस क्या होती है, बेसिकली ब्रेन रॉट वीडियोस हम कहते हैं, मतलब कि जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर द डोपामिन हिट, एंड उसी के लिए ये होती है मीम्स वाली नीश। मतलब इसमें आपको कोई ज्यादा हाई टियर की ऑडियंस नहीं मिलती है, बट इसमें आपको व्यूज ज्यादा मिलते हैं, आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, पर उसकी कन्वर्जन रेट अच्छी नहीं होगी। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूँ। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है, सपोज आपकी वीडियो पे आए हैं 10,000 व्यूज, मैं इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, एज सिंपल एज दैट, और इस वीडियो पे आ गए 10,000 व्यूज, एंड सपोज मैंने उस वीडियो में कोई सी टियर रखा होगा या कुछ और चीज रखी होगी कि कमेंट करो, तो इन लोगों ने कमेंट करा, एंड कमेंट पे मैंने कुछ ऐसी ऑटोमेशन सेटअप कर दी कि जिस भी बंदे ने कमेंट करा उसे ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट का लिंक चले जाएगा। तो फिर भाई उसे प्रोडक्ट का लिंक भी चला गया। सपोज जो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट, सपोज मैंने एक कोर्स बनाया हाउ यू कैन शूट वीडियोस, कुछ भी हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे डिजिटल प्रोडक्ट पे 100 लोगों ने क्लिक करा, 100 लिंक क्लिक्स आई मेरे डिजिटल प्रोडक्ट पे वाया दैट वीडियो। अलग अलग केसेस हो सकते हैं। सपोज 100 व्यूअर्स में से 5 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, 100 व्यूअर में से सपोज 10 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, तो फिर उस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट।
पहले केस में हो गया 5% कन्वर्जन रेट, दूसरे केस में हो गया 10% कन्वर्जन रेट। और उसी चीज़ में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जो मीम्स वाली नीश है इसमें आपको भाई व्यूज़ तो मिल जाएंगे अच्छे खासे, मान लो 100K व्यूज़ पे चली गई, 200K व्यूज़ पे चली गई, पर इसका कन्वर्जन रेट नहीं हाई होगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड स्ट्रीमिंग का भी यही चीज़ है। एंड तभी तो भाई मैंने यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग स्टार में लिखा है, पर्सनल ब्रांडिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। पर्सनल ब्रांडिंग इज नोन फॉर द कन्वर्जन रेट, इट इज नोन फॉर द ट्रस्ट। जितना ज़्यादा ट्रस्ट आप अपने व्यूअर्स के साथ बिल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आपके पास आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट है देन यू कैन इजीली सेल देम समथिंग और गेट देम इनटू अ कोर्स और व्हाटएवर। बट अगर आपके पास ट्रस्ट नहीं है और आपके पास 100K फॉलोअर्स है उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये हल्का सा हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब जैसे हमने बात करी मीम्स वाली नीश की, और उसके बाद और एक नीश आ जाती है इंस्टाग्राम पे ही। और जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये वाला पेज हो गया, दूसरे वाला पेज, ये वीडियो डाल दी, ये सारा कुछ मैं इंस्टाग्राम पे ही बात कर रहा हूँ। सपोज जो ये सारा कुछ ये हो रहा है, ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये सारा कुछ मेन इंस्टाग्राम पे ही काम करता है। और अगर आपको इस पॉइंट पे थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे होंगे, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप इससे पिछले वाली वीडियो जाके देखो, वो इस कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल है, ये सेकेंड मॉड्यूल है, एंड तभी आपको समझ आएगा। तो स्ट्रीमिंग नीश में क्या होता है, बहुत सारे लोग स्ट्रीमिंग नीश को क्लिपिंग समझते हैं और कि एवरी स्ट्रीमिंग पेज इज जस्ट क्लिपिंग। ठीक है, मान लो कि ये वाला पेज है, हमने देखा कि इस वाले पेज पे ये बंदा मेनली स्पीड की क्लिप्स डाल रहा है। ठीक है, स्पीड का एडिट हो गया, मान लो स्पीड ने कोई स्ट्रीम करी थी, उसका कोई पार्ट ले लिया इसने वर्टिकल वाली वीडियो में से हॉरिजॉन्टल करके डाल दिया, एंड ऊपर हल्का सा टेक्स्ट लिखा है। पर हर केस में एवरी स्ट्रीमिंग पेज इज नॉट क्लिपिंग। क्लिपिंग में क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक क्रिएटर को ही क्लिप करते हो जो कि आपको वाया दैट एजेंसी दिया जाता है। सपोज मेरी एक एजेंसी है और मैंने बोला ये क्रिएटर है, सिर्फ इसी की क्लिपिंग करो और जितने भी व्यूज आए उसके हिसाब से मैं आपको पे करूंगा। जनरली क्या होता है, आप जब क्लिपिंग कर रहे होते हो आपको पे करा जाता है $1 पर 1K व्यूज, $0.8 पर 1K व्यूज, या इवन $2 पर 1K व्यूज, ऐसे चलता है क्लिपिंग। पर स्ट्रीमिंग में क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे क्लिपिंग नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रीमिंग पेजेस। स्ट्रीमिंग पेजेस में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो पेज के ओनर होते हैं, वो पॉपुलर स्ट्रीमर्स को ही क्लिप करते हैं और पॉपुलर स्ट्रीमर्स की भी वायरल क्लिप्स को डालते हैं। और उससे क्या होता है, वायरल एंड लेटेस्ट क्लिप्स को इन्होंने डाल दिया और उससे मेनली उनका व्यूज ज़्यादा आते हैं। जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनका। तो फिर ये तो क्या स्ट्रीमिंग वाली नीश में कि ऐसे स्ट्रीमिंग वाला काम करता है। पर अगर हम सिर्फ इस स्क्रीनशॉट को देखें, जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्या आपको इससे समझ आ रहा है कि ये बंदा कैसे अर्न कर रहा है? मतलब आप सोच सकते हो कि अगर इस बंदे को स्ट्रीमिंग के लिए, क्लिपिंग के लिए नहीं पे करा जा रहा तो फिर ये कैसे अर्न कर रहा है इस पे से? मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना बनाने का। मेरा भी इस वीडियो को बनाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, एंड आपका भी इस वीडियो को देखने का ऑब्जेक्टिव है, एंड इन सारे लोगों का इन सारे पेज रन करने का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है ना। तो फिर मैं भी बता देता हूँ कि ऐसे पेज अर्न कैसे करते हैं। तो फिर अगर आप हर एक वीडियो में देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा है शॉक शॉक शॉक, तो फिर ये है एक लोगो प्रमोशन। ये बंदा इस पे से लोगो प्रमोशंस के थ्रू अर्न कर रहा है। जो भी ये वीडियो डालता है उसका यहाँ पे लोगो लगा रहा है, शॉक व्हाटएवर। ठीक है, आपने वो देखा होगा, बहुत सारी बैटिंग साइट्स भी होती हैं, अलग अलग चीजें होती है जिसका आप हल्का सा लोगो यहाँ पे डाल देते हो, एंड उसके बाद वो आपको पर 1K व्यू पे करते हैं। पर क्या होता है, एज कम्पेयर टू क्लिपिंग, इसकी जो RPM होती है, मतलब जितना पैसा देते हैं पर 1K व्यू, ये थोड़ा कम होता है, बिकॉज इसमें आप कोई भी क्लिप डाल सकते हो, बस हल्का सा यहाँ पे लोगो लगाना होता है। ठीक है, लोगो प्रमोशन हर एक नीश में ऑलमोस्ट वर्क करता है। सपोज ये मीम वाली नीश है, मीम वाली नीश में भी क्या पता इस बंदे ने कई वीडियोस में ऐसे लोगो लगाया हो एंड उससे अर्न कर रहा हो। तो ये होगी स्ट्रीमिंग नीश। अब बिफोर गोइंग टू द रिपोस्टिंग या बिजनेस नीश, क्योंकि सबसे मेन वाली नीश है एंड इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, फ्रॉम क्रिएटिंग द अकाउंट एज सिंपल एज दैट टू एडिटिंग एंड पोस्टिंग। ठीक है, एंड इवन इसमें हम पर्सनल ब्रांडिंग का भी एक्सपेक्ट कवर करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप नीश, तो फिर रिलेशनशिप नीश में क्या होता है, आपके पास एक टेम्पलेट आ गया। ये मैंने कैनवा पे, कैनवा एक फ्री साइट, कैनवा आपको पता ही होगा एक फ्री साइट है जिसपे आप ऐसे वीडियोस एडिट कर सकते हो। तो फिर कैनवा पे इस बंदे का एक टेम्पलेट है एंड उसमें जो भी इस बंदे को क्लिप चाहिए होती है, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे क्लिप्स ऐसे ढूंढ सकते हो, कहाँ से सोर्स करना है, व्हाटएवर। तो फिर आप ऐसी क्लिप्स को ढूंढते हो, ठीक है, थोड़ी सी एडिट करते हो, ऊपर टेक्स्ट लिख देते हो, एंड देन आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आप ऐसे टाइप के पेज बनाते हो, थीम पेज बनाते हो एंड उस पर डालते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी एक टाइप ऑफ कोड्स या रिलेशनशिप पेज आप कह सकते हो, क्योंकि ऊपर इसने यहाँ पे हिंदी में इसने कोई कोड्स लिखे हैं, नीचे
नॉर्मल वीडियो चल रही है, मतलब कह सकते हो थोड़ी सी एस्थेटिक वीडियो या नेचर वाली वीडियोस वो चल रही है यहाँ पे नीचे, और कुछ नहीं है। इसमें भी लोगो प्रमोशन काम कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज अ वे टू अर्न। सपोज मेरे पास बहुत अच्छा पेज है, मेरे पास 100K फॉलोअर का पेज है, 200K फॉलोअर का पेज है, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लोगो प्रमोशन से अर्न कर सकता हूँ, नहीं, मेरे पास बहुत सारे वेज हैं अपने थीम पेज को मोनेटाइज करने के लिए। एंड गोल सबका एक ही होता है, जो कि आप अब तक समझ गए होंगे, टू गेट द मोस्ट प्रॉफिट। तो फिर यही एक्सपेक्ट मैं भी आपको बता रहा था कि सपोज ये बंदा अपने इस पेज पे डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकता है। वो प्रोडक्ट ये हो सकता है कि आप कैसे इस टाइप की वीडियोस को एडिट कर सकते हो, कि आप कैसे अपना खुद का पेज चला सकते हो, या लिस्ट ऑफ कोड्स या व्हाटएवर। बंदा इस पे ई बुक भी सेल कर सकता है, बहुत कुछ सेल कर सकता है। तो फिर ये तो हो गया इसके बारे में कि आप कैसे रिलेशनशिप वाला पेज को बना सकते हो, इसमें कैसा वर्क करता है। अब एक और चीज़ आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम आपको खुद से पे नहीं करता, जितने आपके व्यूज़ आए इंस्टाग्राम को खुद से पे नहीं करता। हाँ, गिफ्ट्स का ऑप्शन होता है, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे, पर वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। पर यूट्यूब आपको डेफिनेटली पे करता है, पर एन नंबर ऑफ व्यूज़ वो तभी पॉसिबल है जब आपका पेज यूट्यूब वाला मोनेटाइज हो। तो फिर अगर YouTube पे बात करें, YouTube पे मेन नीश क्या चलती है, वो है फैक्ट्स वाली नीश। फैक्ट्स वाली नीश जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, जैसे कि ये वाली वीडियो मैं चाहता हूँ कि मैं एक मेन एग्जांपल हूँ। वैसे इसमें हल्का सा पर्सनल ब्रांडिंग का भी एक्सपेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये इन दोनों का मर्ज है, फैक्ट्स भी हो गई क्योंकि इस बंदे ने आधी दूसरों की क्लिप्स यूज़ करी है, एंड कुछ देर में इसमें ये खुद भी डॉक्यूमेंट्री दे रहा है। तो ये तो होगी फैक्ट्स वाली नीश। सपोज ये वाले पेज क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो भाई 22 मिलियन व्यूज़, 2.3 मिलियन व्यूज़, ठीक है, 47 मिलियन व्यूज़, ठीक है। आप अभी कहाँ भी 100 व्यूज़ पे, हमें इस लेवल से धीरे धीरे करके यहाँ तक जाना है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कितने व्यूज़ है, 28.6 मिलियन व्यूज़, एंड ये मेरा ही पेज है। मैं आपको लेटर वीडियो में अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम खोल के आपको इवन दिखा भी दूंगा प्रूफ व्हाटएवर। तो फिर ऐसे काम करती है ये फैक्ट्स वाली नीश। इसमें आप क्या कर सकते हो, AI वॉइस लग गई आगे, ठीक है, आप 11 लैब से AI वॉइस जनरेट कर सकते हो। पीछे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कंटेंट रिसर्च करनी पड़ेगी, ये क्या वायरल जा रहा है और क्या मैं एज अ बैकग्राउंड क्लिप यूज़ कर सकता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं टेक्स्ट यूज़ कर सकता हूँ, फिर वो हो गया। एंड देन यू सिंपली अपलोड ऑन यूट्यूब। पहले थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी एंड देन आप ऐसा एक थीम पे रन कर सकते हो फैक्ट वाली नीश में। एंड जैसे कि मैंने बोला, एक वे नहीं है मोनेटाइज करने का, बहुत सारे वेज हैं और उस पर हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज इस वाली चीज़ पे ना मैंने एक स्पेशल वीडियो भी प्लान कर रखी है। इस कोर्स का जो 3rd मॉड्यूल होने वाला है ना, वो यही होगा, हाउ टू मोनेटाइज सच पेजेस। तो फिर ये तो है 2nd मॉड्यूल। हम 3rd वाले मॉड्यूल में ये डिस्कस करेंगे कि आप खुद का डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। हम एक ई बुक से एग्जांपल लेंगे कि आप खुद की ई बुक कैसे बना सकते हो, कैसे आप सेल कर सकते हो, राइट। तो फिर अभी के लिए तो यही है। एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन द मेन फेसलेस नीश विच इज गोइंग वायरल राइट नाउ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं, वो बेसिकली इवॉल्व करती रहती है। जो नीश, जो टाइप ऑफ कंटेंट 2022 में वर्क करता था वो डेफिनेटली 2025 में या 2026 में काम नहीं करेगा, इट इज़ फॉर श्योर। तो फिर अभी मैं इस नीश को क्यों लेके आया हूँ, बिकॉज मैंने कई कोटेशंस बना के रखी हैं, मैंने कई पॉइंट्स बना के रखे हैं कि मुझे लगता है जो ये वाली नीश है ये आजकल ज़्यादा एक्टिव है, एंड अगर आप इस नीश को करोगे यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल। तो फिर ये नीश है रीपोस्टिंग या बिजनेस नीश। ये फेसलेस नीश में आती है, आपको इसमें अपना फेस नहीं दिखाना होता एट ऑल। आप दूसरों की क्लिप्स को लेते हो, कैनवा में हल्का सा एडिट करते हो और फिर आप पोस्ट कर देते हो इंस्टाग्राम पे। एंड मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने में हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। मैं आपको लाइव एक ऐसी वीडियो को खुद एडिट करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में ही कि आप कैसे सिर्फ 15 मिनट से भी कम ऐसी वीडियो को बना सकते हो, फिर इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। तो फिर सबसे पहले हम थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये नीश आखिरकार क्यों वर्क करेगी। तो फिर फर्स्टली ये नीश अभी वायरल जा रही है इस टाइम पे और इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा आसान है एडिट करने के लिए। रीपोस्टिंग स्टाइल है भाई, आपको खुद थोड़ी जाके फिल्म करनी है, आप किसी और की क्लिप उठाओगे और वो मैं बताऊंगा आप कैसे उठाओगे, फिर आप हल्का सा एडिट करोगे एंड देन पोस्ट करोगे। अब क्या चीज़ है, आपको इसमें हाई टीयर की ऑडियंस मिल रही है, यू आर गेटिंग टीयर 1 ऑडियंस इन दिस, यू आर गेटिंग टीयर 2 ऑडियंस इन दिस। तो फिर अभी मैं बता देता हूँ कि टीयर 1 में कंट्रीज
आती हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, लंदन, वो आगे टियर 1 कंट्रीज में। अब क्या चीज़ है, जो ये टियर सिस्टम होते हैं ना, टियर 1, टियर 2, टियर 3, यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है, इसे हम आजकल नहीं बोलते हैं, बिकॉज जो ये टर्म है ना टियर 1, टियर 2, ये यूज़ होता था वर्ल्ड वार के टाइम पे, आजकल इसका यूज़ नहीं होता है। एंड इसे हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि हम जो अपनी ऑडियंस है उसे क्लासीफाई कर पाए हल्का सा, ठीक है। तो फिर ये निश अभी वायरल जा रही है, वीडियोस की बहुत आसान है एडिट करने के लिए, आपको इसकी हायर टियर की ऑडियंस मिलती है। अब चीज़ क्या है, अगर आपको यूएसए या कनाडा वाली ऑडियंस मिल रही है तो फिर उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑनलाइन स्पेंड करें। जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोबेबल होते हैं कि वो ऑनलाइन पैसा खर्चें, एंड इट इज़ अ फैक्ट। तो फिर आपको अगर वैसी ही ऑडियंस मिल रही है देन व्हाई नॉट वी शुड अवेल इट। तो फिर ये है इजीली मोनेटाइजेबल नीश। अब इजी से मेरा क्या मतलब है, आप इस पे कुछ भी सेल कर सकते हो, चाहे आप इस पे डिजिटल प्रोडक्ट बेचो, चाहे इस पे ई बुक बेचो, इस पे क्लिपिंग करो, इस पे लोगो प्रमोशन करो, कुछ भी कर सकते हो इस वाले पेज पे। इवन आप स्टार्टिंग में से ग्रो करके अच्छे बायर को आप इसे सेल भी कर सकते हो इस वाले पेज को, ठीक है। एंड लो कॉस्टिंग फॉर अस है, इजीली स्केलेबल है, मतलब भाई इसमें जो वीडियो एडिट करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, एक भी रुपया नहीं लगता इस पे करने में, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू डू सो। अब इजीली स्केलेबल भी है ये वाली नीश। एंड अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, अगर मैं आपको इसकी वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा, पर आप देखोगे 1.5 मिलियन व्यूज़, 42K व्यूज़ एवरेज है पेज की, ठीक है। एंड देन 128K व्यूज़, जो कि मैंने देखा 79K व्यूज़। तो भाई ऐसे काम करते ये वाली नीश। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेसिकली हम दूसरों की क्लिप उठा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो हमने कहीं पे शार्क टैंक की क्लिप ली है, हमने स्टीव जॉब्स की क्लिप ली है, ठीक है, हार्वी स्पेक्टर की क्लिप ली है। हम क्या करेंगे, दूसरे पेजेस को देखेंगे और जो दूसरे पेजेस पे वायरल गई है ना फर्स्ट टाइम वीडियोस, हम उसे उठाएंगे, उसे हल्का सा एडिट करा, अपना नाम लगा दिया ऊपर से, ठीक है, और पोस्ट कर दिया। सपोज ये दूसरे की वीडियो है, इस पे लगा हुआ है सैमसंग, सपोज सैमसंग दूसरे की वीडियो है, दूसरे का पेज है, और मैंने ही उठाया, इस पे मैंने अपना ठप्पा लगा दिया एप्पल का, और इसे मैं अपने पेज पे चला रहा हूँ। तो फिर कुछ ऐसे काम करते हैं ये वाली डिश। अब ये तो हो गया, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस वाली वीडियो को एडिट कर सकते हो फ्रॉम क्रिएटिंग द अकाउंट। पहले हम बात करेंगे अकाउंट क्रिएशन के बारे में फॉर बोथ पर्सनल ब्रांडिंग एंड फेसलेस पेजेस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप एडिट कर सकते हो वीडियोस फॉर बोथ पर्सनल ब्रांडिंग एंड फेसलेस पेजेस एज वेल, ठीक है। तो फिर अभी मैं आपको बता देता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। जैसे मैंने बोला था ना मैं इस पे आऊँगा, तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है। पर्सनल ब्रांडिंग एक टाइप ऑफ नीश है, एक टाइप ऑफ इंस्टाग्राम पेज है जो कि आप चलाते हो, जिसमें क्रिएटर अपना खुद का फेस रिवील करता है, खुद की लाइफ को शो करता है, खुद की जर्नी को डॉक्यूमेंट करता है, ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, एंड ट्रस्ट बिल्ड करके इवेंचुअली उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रॉफिट हो। तो फिर मैंने कोई भारी भरकम डेफिनेशन तो नहीं बोली है इंग्लिश में, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मेरा पेज। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो ये मेरा पेज है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो को पॉज करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, ये पेज चेकआउट करो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, एंड पर्सनल ब्रांडिंग से भी प्रॉफिट कैसे आ सकता है, राइट। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज द किंग ऑफ इंस्टाग्राम पेजेस। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर बंदा पर्सनल ब्रांडिंग में उसकी रील 100K व्यूज पे चली गई ना, इट इज स्टिल बेटर देन अ फेसलेस वीडियो गेटिंग टू 1.5 मिलियन व्यूज। ये एकदम फैक्ट है। एंड पर्सनल ब्रांडिंग में जो कन्वर्जन रेट होती है वो भी बहुत हाई होती है, बिकॉज द थिंग इज पीपल बाय फ्रॉम पीपल। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपने देखा फेसलेस पेज है, आपने देखा उसका डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लो सेम डिजिटल प्रोडक्ट है, आप चाहते हो कि आप उसे खरीदो, पर आप क्यों खरीदोगे? आप पहले 100 बार क्वेश्चन करोगे कि भाई मैं इस बंदे को जानता तो हूँ नहीं, ये कौन सा बंदा है जो इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो डाल रहा है ना। एंड क्या पता है स्कैम हो, क्या पता है काम ना करे, व्हाटएवर, आपके माइंड में से क्वेश्चन आएंगे। पर वही अगर आप कोई ऐसे क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो जो कि पर्सनल ब्रांडिंग करता है, आपको पता होगा आप किस बंदे से खरीद रहे हो, आप उसके लाइफ को ऑलरेडी देख चुके होगे, आप उसकी डॉक्यूमेंट्री को एम्ब्रेस कर रहे होगे, एंड उस बंदे ने ऑलरेडी आप पे अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया होगा। तो फिर जब आप वही सेम डिजिटल प्रोडक्ट खरीदोगे ना, कोई इतना आपके माइंड में उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन तो करोगे, माइंड में डाउट तो करोगे, बट फेसलेस पेजेस के कंपैरिजन में आपके लिए ज़्यादा आसान होगा पर्सनल ब्रांडिंग से खरीदना।
पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत सारे क्रिएटर्स आ जाते हैं, मैं आपको उसके एग्जांपल भी दूंगा। वैसे पर्सनल ब्रांडिंग यूट्यूब पे भी हो सकती है, पर मेनली जो आजकल वायरल जाता है ना वो इंस्टाग्राम पे होता है। एंड एज अ साइड जो भी हम यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं ये इंस्टाग्राम की ही है। तो फिर चीज़ क्या है, पेज तो आप एक ही स्टार्ट करोगे ना अभी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि अभी आप एकदम बिगिनर हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हो, आप फेसलेस पेज भी कर रहे हो। हमें कोई एक चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। अब चीज़ क्या है, मैं करूँ क्या भाई? मनन भाई आपने ये तो बता दिया फेसलेस पेज क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, पर मैं एक्चुअली करूँ क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा अच्छी तरह से। मेरे लिए बहुत हार्ड है डिसाइड करना क्योंकि एक्चुअल नीश क्या करी जाए। तो फिर अभी मैंने यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा है बिटवीन फेसलेस पेज एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अब फेसलेस पेजेस में क्या है, हल्के से की पॉइंट्स है, प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फेसलेस पेजेस में आपको अपना फेस नहीं दिखाना होता है एट ऑल। जो भी व्यूअर होता है उसे पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट का ओनर एक्चुअली कौन है। आप इसमें अपनी वॉइस को रिवील ही नहीं कर रहे हो एट ऑल। बंदे को पता ही नहीं है कि कौन है इस पेज का ओनर, एज अ जस्ट सेड। एंड आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, एंड दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दैट। बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग में कंफर्टेबल नहीं होते। बेसिकली हम तो भाई पर्सनल ब्रांडिंग ही प्रेफर करते हैं बिकॉज आई हैव डन दैट और मुझे इसकी पोटेंशियल पता है। बट मोस्ट लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो थोड़े डाउटफुल होंगे पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करने में इन बिगनिंग, इसलिए वो फेसलेस पेज के साथ जा सकते हैं। तो फिर फेसलेस पेज में क्या होता है, सिर्फ आपको अपनी एडिटिंग स्किल दिखानी होती है। इट इज़ मेन अबाउट कंटेंट रिसर्च, थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंड बस आपको एडिट करना है, पोस्ट करना है, जस्ट सिंपल एज दैट। तो यार आपको बस एक फ़ोन चाहिए। भाई देखो लोग कहते हैं ना आपको लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास पीसी होना चाहिए। मैं आपको हार्श थ्रू से बता देता हूँ। देखो अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है 100% बेटर होगा, 100% हेल्प तो होगी भाई डेफिनेटली। पर ये बात भी है जो सेम चीज़ लैपटॉप या पीसी से हो सकती है वो इस फ़ोन से भी हो सकती है, पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे ज़्यादा, बट फ़ोन से भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या होता है, फेसलेस पेजेस में एक स्पेसिफिक नीश आती है। अगर आपको डायरेक्ट इस पर सेलिंग करनी है, मान लो कोई स्क्रिप्टेड टाइप ऑफ वीडियो है जिसमें कोई एआई वॉइस बोल रही है दिस इज द बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2026, अगर आप इसे नहीं करोगे देन दिस विल हैपन, दैट विल हैपन। तो फिर उसमें क्या होता है, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू गेन ट्रस्ट। मेन गोल यही है, ट्रस्ट गेन करो देन इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्रॉफिट करो। तो फिर फेसलेस पेज में यही होता है, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू गेन ट्रस्ट। और इसमें अगर टाइम वाइज देखें कि कितना टाइम लगेगा, एंड आई नो कि भाई मोस्ट ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स होंगे, दे आर प्रोबेबली इन 10th क्लास और दे आर टीनेजर्स, एंड वो इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैंने ये कंसेप्ट पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था, पर अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडियन पेरेंट्स या इंडियन एल्डर्स की मेंटालिटी क्या होती है। जैसे कि हमें कुछ ऑनलाइन काम करना है, हम उन्हें हल्का सा इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। तो फिर अगर हम एक एवरेज बेसिस पे देखें, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि हाँ अगर तुझे कुछ करना है तो कर सकता है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो थोड़ी देर करके देख ले, अगर प्रॉफिटेबल है तो कर लियो, अगर नहीं है तो फिर स्टडीज़ तो मेन है। भाई तेरा मेन फोकस तो स्टडीज़ पे ही रहना चाहिए, पर अगर तेरे को साथ में करना है तो फिर तू करके देख सकता है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब स्टडीज़ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल से यही सबका मेंटालिटी होगी। एंड ये सारा जो भी मैं प्लान बता रहा हूँ ये उसी के साथ ही पैरेलल चल रहा है प्लान, ताकि वो भी आपकी जो मेन आपका कोर्स है वो भी डाइवर्ट ना हो। भाई मैं भी 10th क्लास में हूँ एंड आई ऑल्सो नो कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो टाइम वाइज 30 मिनट्स टू 1 आवर पर डे स्टार्टिंग में लग सकता है, धीरे धीरे जैसे आप मास्टर कर लोगे वीडियो एडिटिंग का, इवेंचुअली टाइम घटता जाएगा। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। पर्सनल ब्रांडिंग के रिक्वायरमेंट्स, मेन रिक्वायरमेंट तो यही है, यू हैव टू रिवील योर फेस ऑन कैमरा। आपको पर्सनली खुद वीडियो शूट करनी पड़ेगी, एंड देन आपकी मर्जी है कि आप अपनी वीडियो को किस स्टाइल में लेके जाना चाहते हो। आप एक फनी वीडियो बनाना चाहते हो, आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो, या प्रॉपर उसे मोटिवेशनल वे में लेके जाना चाहते हो, इट इज अपॉन यू। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, एक अच्छा कैमरा सेटअप होना चाहिए। तो फ़ोन की रिक्वायरमेंट्स हम कह सकते हैं एटलीस्ट 1080p या 4K रिकॉर्डिंग हो जाए फ़ोन में, 30 या 60 FPS वीडियो चले। ये होता है गुड फ़ोन या कैमरा सेटअप की बात। अगर आपके पास आईफोन है डेफिनेटली वो हम प्रेफर करेंगे क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट ये तो बेस है, मतलब आप समझ गए व्हाट आई मीन बाय गुड फोन एंड अ गुड कैमरा सेटअप। आप एक बार मेरे पेज को जाकर देखो, अब समझ आओगे कि किस एक्सपेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। एंड बेसिकली इसमें आपको विलिंग होना चाहिए टू क्रिएट कंटेंट लाइक मी एंड अदर क्रिएटर्स। और पर्सनल ब्रांडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जाके एक बार इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग को
चेकआउट करो कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं एंड हाउ दे आर डॉक्यूमेंटिंग देयर वीडियोस एंड देन मोटिवेटिंग द पीपल व्हाटएवर। तो फिर तभी आपको समझ आएगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना है ताकि आप वायरल जाओ इंस्टाग्राम पे व्हाटएवर। तो बेस्ट एग्जांपल इज मेरा पेज ICV मनन ऑन इंस्टाग्राम, आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो। पर मेन तो की रिक्वायरमेंट इसकी यही है। अब फेसलेस पेजेस में क्या चीज़ है, एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं। ऊपर थे कॉन्स, ये नीचे है प्रोज। एडवांटेज क्या है इसके, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसे फेसलेसली प्रेजेंट कर रहे हो। तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, जैसे मैंने बोला था स्क्रिप्ट टाइप ऑफ वीडियोस में, उस पर जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसे फेसलेसली इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट करते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग कि हाँ ये है वो है, जैसे आप पर्सनली शूट कर रहे हो उसी का सारा कुछ आप फेसलेसली संभाल रहे हो। एंड एवरीथिंग इज ऑफ कोर्स बैक्ड बाय AI। आप AI से इसकी बहुत हेल्प ले सकते हो, जैसे कि कई रील्स जनरेटर भी आते हैं एंड ChatGPT से आप अपना इंस्टाग्राम का कैप्शन भी जनरेट कर सकते हो, बहुत कुछ होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप 11 Labs से जाके AI वॉइस जनरेट कर सकते हो, जो कि आप अपनी वीडियोस में यूज करोगे। और इसमें कोई हासिल भी नहीं होती अपनी वीडियोस को फिल्म करने की, फिर रिकॉर्ड करने की। मतलब कि पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है, आप पहले वीडियोस को फिल्म करते हो, फिर आपके पास एक अच्छा खासा एसेट होना चाहिए POV क्लिप्स का। मतलब POV क्लिप्स इज पॉइंट ऑफ व्यू क्लिप्स, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे करके कुछ बना ली क्लिप, या डेली, या मान लो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, आज मैं क्या दिखाना चाहता हूँ व्यूअर्स को, कल मैंने क्या दिखाया, एंड उस टाइप की मुझे ऑलमोस्ट रोज ऐसे वीडियो फिल्म करनी पड़ेगी ताकि मैं ऐसे पर्सनल ब्रांडिंग में दिखा पाऊँ। पर फेसलेस पेज में नहीं होता ऐसा। फेसलेस पेज में या तो आप किसी और की वीडियो उठाते हो फिर डालते हो, या फ्री स्टॉक वीडियोस को यूज करते हो ताकि आप सेल्स जनरेट कर पाओ। एंड सेल्स पे आते हैं हम, और इसमें क्या चीज़ है, गेट दैट लेवल ऑफ सेल्स विदाउट शोइंग हु यू आर। देखो पर्सनल ब्रांडिंग और फेसलेस पेजेस में हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस तो रहेगा ही, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। अगर फेसलेस पेजेस में 30 मिनट्स लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1.5 आवर्स इन पर्सनल ब्रांडिंग, डेफिनेटली रिजल्ट्स का कुछ ना कुछ अप डाउन तो होगा ही, ठीक है। पर फिर भी अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए इतना भी कम नहीं है कि फेसलेस आप चला रहे हो बिल्कुल भी सेल्स ही नहीं आ रही, ठीक है, और वही आप पर्सनल ब्रांडिंग चला रहे हो सेल्स ही सेल्स है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इट इज जस्ट डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, किस टाइप का पेज चला रहे हो एंड किस वे से मोनेटाइज कर रहे हो। मोनेटाइज करने का सिर्फ एक वे नहीं है कि सेल्स आए, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, सेल्स आएंगी, वो सिर्फ एक वे नहीं है, अलग अलग वेज है। क्लिपिंग एक वे है, ठीक है, और आप उस पर लोगो प्रमोशन कर सकते हो, वो एक वे है। और अब मान लो जैसे अगर आप फेसलेस पेज चलाने लग गए, जो फेसलेस पेज का ओनर है वो मल्टीपल पेजेस एट वंस रन कर सकता है। हाँ, ये बात नहीं कि अगर फेसलेस पेज का ओनर है मैं सिर्फ एक ही पेज पे कंसंट्रेट करूंगा एंड वही मेरा सारा कुछ रहेगा, नहीं। पर अगर फेसलेस पेज का जो ओनर है वो मल्टीपल पेजेस एट वंस रन कर सकता है। पर बिगिनिंग में तो आप एक पेज से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप आर्मी ऑफ थीम पेजेस रन कर सकते हो। मान लो आपके अंदर 4 पेजेस हैं जो कि सेम निश में है एंड सेम टाइप ऑफ कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल लिया था। इवन इफ अगर आपको एक पेज से 10K का रेवेन्यू भी हो रहा है ना, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 4 पेजेस से, देन 40K का रेवेन्यू। अगर प्रॉफिट देखना है कट वट करके, मान लो आप कुछ भी स्पेंड करो सॉफ्टवेयर पे, 20K प्रॉफिट आपका कहीं नहीं जा रहा फेसलेस पेजेस से। तो दिस इज द पावर ऑफ फेसलेस पेजेस। एंड इसमें क्या होता है, मान लो मुझे फेसलेस पेज चलाना है, ऐसे नहीं कि मैं 100 साल पुरानी जो नीश वर्क कर रही थी उसी पे दोबारा से वर्क करूँ, नहीं। अब मुझे अगर फेसलेस पेज चलाना है और उसे अच्छी तरह से रन करना है, मुझे एक गैप ढूंढना होगा मार्केट में पहले, फिर उसके बाद मुझे वायरल जाना होगा। एंड तभी तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने यही तो दिखाया रिपोस्टिंग या बिजनेस नीश, फिर ये वाली नीश मैं यहाँ पे क्यों लेके आऊँ, बिकॉज आई फाउंड अ गैप इन द मार्केट। एंड तभी मैंने आपको दिखाया कि हाँ मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि जो ये वाली नीश है ये वायरल जा सकती है एंड इसके हाई पोटेंशियल है, तो फिर आप ये वाली करो, ठीक है। इसलिए वी नीड टू फाइंड अ गैप इन द मार्केट और इट कैन बी ऑटोमेटेड टू द मैक्स बाय यूजिंग द AI। जैसे मैंने बोला ChatGPT से आप कैप्शन जनरेट कर सकते हो, कई सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आप AI वाली वीडियो इटसेल्फ भी जनरेट कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। उसके बारे में आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग के हमने कॉन्स देख लिए थे पहले, पर अब इसके हम प्रोस देखते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के। तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग में ना सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी ऑडियंस के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पीपल बाय फ्रॉम पीपल, हमने एग्जाम्पल भी ली थी
कि आप स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वही आपने एक फेसलेस पेज देखा एंड वही आपने एक पर्सनल ब्रांडिंग वाला पेज देखा, तो फिर आप खुद सोचो कौन सा केस ज़्यादा लाइकली है कि आप बाय करोगे। दूसरे वाला है ना जिसमें पर्सनल ब्रांडिंग वाला क्रिएटर आपको दिखा रहा है, तो फिर पीपल बाय फ्रॉम पीपल, ये एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है जो इंस्टाग्राम पे वर्क करती है। अगर आप जेन्युइन रहोगे, आप सही वैल्यू प्रोवाइड करोगे, देन आपकी सेल्स कहीं नहीं जा रही। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स आएंगी। देखो इसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा पर इसमें रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एफर्ट ज़्यादा लगेगा पर्सनल ब्रांडिंग में, रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा। इसमें एफर्ट कम लगा रहे हो, रिजल्ट भी कम मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में होता है। एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पे कितना ज़्यादा टाइम है एंड उसी हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, आप अपने अगर पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करो ना, आपकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है इंस्टाग्राम पे। ये बात नहीं है कि मान लो मुझे फ्यूचर में जाके अपने पेज पे कुछ और सेल करना है। सपोज मेरा एक पर्सनल ब्रांड है, उसे मैं 0 to लेके 20 के फॉलोअर तक लेके गया एक प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। मैं उसे अफिलिएट कर रहा था, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहा था और सिर्फ उसी के बेस पे मैं 0 to 20 के लेके गया अपना पर्सनल ब्रांड। उसमें दिख तो मैं ही रहा हूँ, सारा कुछ मैंने अपनी खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट करी है। पर उस 20 के व्यूज़ वाले पॉइंट पे मेरे माइंड में आया कि मुझे भाई अब इस प्रोडक्ट को अफिलिएट नहीं करना, मुझे कुछ और अफिलिएट करना है या मुझे कुछ फ्री वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो मैं उस पॉइंट से लेके कभी तक भी कुछ भी प्रमोट कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल ब्रांड है, मेरे पास है, मैं चाहे उस पर कुछ भी सेल करूँ, कुछ ही प्रमोट कर सकता हूँ। इसलिए मेरी खुद की आइडेंटिटी बन जाती है। एंड एक और चीज़ रहती है, अगर बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर खुद सोचो कोई आपका पर्सनल ब्रांड क्यों ही हैक करना चाहेगा, उसे क्या मिलेगा? बिकॉज पर्सनल ब्रांड पे आप खुद शो हो रहे हो ऑडियंस को, इसलिए। अब पर्सनल ब्रांड में क्या चीज़ है, एक तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर कन्वर्जन रेट हम दो चीज़ों में बात कर सकते हैं, एक तो कन्वर्जन रेट हो गया सेल्स के मामले में और दूसरा हो गया इंस्टाग्राम एंगेजमेंट के मामले में। सपोज आपकी रील वायरल चलेगी, 100-200 के व्यूज़ पे चलेगी, वही अगर फेसलेस पेज से मेरे पेज पे 5000 फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं उस एक रील से, अगर वही मैं पर्सनल ब्रांड करूंगा, हो सकता है उसी सेम रील से मेरे पेज पे 15 के फॉलोअर्स आ जाएं, 10 के फॉलोअर्स गेन हो जाएं। ये चीज़ होती है, दोनों जगह आपकी कन्वर्जन रेट हाई होगी। और ये मेरी प्रेफरेंस है क्योंकि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, मुझे इसके बारे में पता है कि अगर पर्सनल ब्रांडिंग एज कम्पेयर टू फेसलेस पेज रन करोगे आपका ज़्यादा फायदा रहेगा, आपको लोग ज़्यादा डीएम करेंगे, आपको लाइक अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी एंड उससे आपको पता नहीं भाई क्या ही आप आगे रखकर स्केल कर सकते हो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों चला रखे हैं, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, मैंने फेसलेस पेजेस भी चला रखे हैं। इफ यू सी राइट है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं ये मेरे ही फोन के स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने खींचे थे, ठीक है। इसका पेज मैंने जानबूझ के थोड़ा सा हाइड करा था स्टार्टिंग में। अब क्या चीज़ है, हमने देख लिया पर्सनल ब्रांडिंग और फेसलेस पेजेस का डिफरेंस, और इस पॉइंट तक मेरे ख्याल से आप पे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए या फेसलेस पेज करने चाहिए। मेन चीज़ होती है टाइम एंड एफर्ट्स पे, ये दोनों चीज़ आप खुद एक बार देखो, इंस्टाग्राम पे अलग अलग एग्जांपल्स को देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड क्या चीज़ आपको एक्चुअली करनी चाहिए। नाउ विद दैट सेड, हम देखते हैं कि बेसिक स्टेप्स टू फॉलो फॉर एवरी सिंगल थीम पेज। कि मान लो मुझे इंस्टाग्राम पे एक थीम पे चलाना है, अब उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, चाहे वो पर्सनल ब्रांड हो चाहे वो फेसलेस पेज हो, किसी भी स्टेप पे जब भी कोई डिफरेंस आएगा मैं बता दूंगा। पर अभी आपका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है वीडियो का कि आप कैसे ऐसे पे स्टार्ट कर सकते हो, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन एडिट इट एज वेल। तो फिर हमारे को न्यू पेज बनाना है, सब कुछ भूल जाओ। अगर आपने पहले कोई भी मेथड सीखा हुआ है कि ऐसे बनाओ नहीं वैसे बनाना है, उसे भूल जाओ। ये है एक न्यू एग्जैक्ट मेथड कि आप कैसे एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उसे वार्म अप कैसे कर सकते हो, और वार्म अप क्या चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा, एंड उसका यूजर नेम बायो सारा कुछ आप कैसे कर सकते हो। देन हम बात करेंगे एडिटिंग फेज में। तो फिर सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे जाना है एंड आपको नीचे प्लस वाले आइकन पे दबाना है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगी क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आप अपनी प्रोफाइल पे दबाओगे, वहाँ पे आपको ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट या क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे दबा देना है और उसके बाद आपका कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको अपना शॉर्ट यूज़र नेम चूज़ करना है। यूज़र नेम आपका नीट क्लीन प्रोफेशनल होना चाहिए, या शॉर्ट एंड सिंपल भी अगर रखोगे बढ़िया रहेगा। तो फिर आपको सबसे पहले यूज़र नेम बोलेगा। नेम और यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे जिन्हें नहीं पता अलग अलग चीज़ें होती हैं।
सबसे पहले मांगेगा कि आपको यूजर नेम आप इसे सेट करो। अब यूजर नेम में कुछ रूल्स है, आप उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं डाल सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते, जैसे कि डॉट, कॉमा, डॉलर साइन, स्लैश, हाइफन, वो आप यूजर नेम में मत रखो। देखो रख तो सकते हो, मान लो डॉट हो गया, अंडरस्कोर हो गया, वो रख सकते हो, पर हम रिकमेंड करेंगे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर उसे आप अवॉइड करोगे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आपका यूजर नेम शॉर्ट, सिंपल एंड कैची होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पर्सनल ब्रांड है, अगर पर्सनल ब्रांड की मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे डाइवर्जन भी लिखी हुई है, अगर पर्सनल ब्रांड की मैं बात करूँ तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, सपोज किसी का नाम है रोहन व्लॉग्स, मान लो जैसे वो अपना पर्सनल ब्रांड का कर रहा है, रोहन फिल्म्स, ऐसे कुछ करके आप कर सकते हो। अगर आपको अपना प्रॉपर यूजर नेम नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने वर्ड्स को शफल करके देख सकते हो। जैसे मैंने बोला रोहन फिल्म्स, फिल्म्स मेरा सफिक्स है, सफिक्स जो कि बाद में आता है, और उसे मैं प्रीफिक्स बना दूंगा। मतलब ऐसे कुछ मॉड्यूलेट करके मैं अलग अलग उसके यूजर नेम कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, पर मेरे को ये पॉइंट हमेशा इंश्योर करना है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर ना आए। मैंने ये सब इंश्योर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पर्सनल ब्रांड का नाम है ICP मनन इंस्टाग्राम पे, ICP स्टैंड फॉर इंस्टाग्राम कैश पेजेस। अब ऐसे आप मॉड्यूलेट करके कुछ भी बना सकते हो, जैसे CEO मनन या कुछ भी करके आप ऐसे पर्सनल ब्रांड के लिए अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो। अब बात आ गई यूजर नेम फॉर थीम पेजेस। अब थीम पेजेस में क्या चीज होता है, आपको सबसे पहले ये नीश डिसाइड करनी है कि किस टाइप का कंटेंट आप डालोगे। सपोज मेरी नीश जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, बिजनेस, मोटिवेशन, रीपोस्टिंग या वेल्थ है, ये मैं बस 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ गए। तो फिर मैं उसके कॉम्बिनेशन से उसे थोड़ा सा मॉड्यूलेट करूंगा, उसके कॉम्बिनेशन से एक परफेक्ट यूजर नेम बनाऊंगा। उसमें भी यही रूल है कि मुझे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना। सपोज मैंने रख दिया वेल्थ और एक्स, वेल्थ और ओरा, ये 2 वर्ड्स को मैंने कंबाइन करा है और उसे मैंने यूजर नेम बना दिया वेल्थ और एक्स। अब मैंने कर दिया एक और, वेल्थ मेरा सेम है, वेल्दी राइज, वेल्दी प्राइज, ऐसे करके मैं बना सकता हूँ थीम पेजेस के लिए, और ये बहुत चलते हैं ये वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और देखना है, हमने मनी एग्जिस्ट बन गया यूजर नेम, ठीक है। ऐसे करके मैं अपने फेसलेस पेज के लिए यूजर नेम बना सकता हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप बन सकते हैं, पर ये हमेशा इंश्योर कर लेना कि वो यूजर नेम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है कि नहीं है। अब बात आ गई प्रोफाइल पिक्चर की। यूजर नेम तो हो गया, अब वो पूछेगा प्रोफाइल पिक्चर का। प्रोफाइल पिक्चर के लिए अगर आपके पास पर्सनल ब्रांड है, ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइवर्जन लगा दी है। अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो फिर आप अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर यूज करो जो कि प्रोफेशनल है। सपोज आप किसी दूसरे साइड पे देख रहे हो एंड पीछे से किसी ने एक प्रोफेशनल फोटो खींची है, दैट कैन बी कंसीडर। जैसे आप मिरर फोटो खींच सकते हो, वो अच्छी लगेगी, या आप एकदम नॉर्मल प्रोफेशनल सेल्फी भी ले सकते हो, वो बढ़िया लगेगी। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, किस टाइप का पेज बनाना चाहते हो। अगर आप थोड़ा फनी नीश में बनाना चाहते हो देन प्रोफाइल पिक्चर भी उसी हिसाब से मैटर करेगी। अगर आप बिजनेस वाला दिखाना चाहते हो देन आपको थोड़ा सा कह सकते हो लग्जरी या और ज़्यादा ही प्रोफेशनल दिखानी पड़ेगी प्रोफाइल पिक्चर पर्सनल ब्रांडिंग में। अब थीम पेजेस के लिए बहुत आसान है लोगो बनाना। आपको क्या करना है, आपको कैनवा पे जाना है, canva.com पे आप गए, उसके बाद आपको सर्च करना है लोगो। फिर लोगो में आपको कुछ स्पेसिफिक अगर आपके कीवर्ड्स है वो मेंशन कर दो। जैसे अगर मेरे पेज का यूजर नेम है वेल्दी एस्पेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, इसे आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करनी है और आपको थोड़ा क्रिएटिव होना है इसमें कि आप किस हिसाब से अपना लोगो डिसाइड कर सकते हो। सपोज ऐसे मेरा है वेल्दी राइज या वेल्दी प्राइज, तो मैंने देखा जो फर्स्ट वाला नेम है मेरे यूजर नेम का W, वो सेम है। तो फिर मैं कैनवा पे गया, मैंने कैनवा पे सर्च करा W लेटर लोगो, फिर मैंने उसका आइकन यहाँ पे लगा दिया। अब ये चीज याद रखना, जो थीम पेजेस होते हैं उसमें आइकन वाला लोगो ज्यादा चलता है। अगर आप वर्ड लिख दो कैसे वेल्दी प्राइस, मतलब इस लोगो के अंदर ही, वो थोड़ा कम चलता है मेरे हिसाब से, और वो थोड़ा प्रोफेशनल कम लगता है। क्योंकि अगर आप एप्पल कंपनी को देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को देखो, ठीक है, या टेस्ला को देखो, उनका लोगो होता है एकदम सिंपल। वो अपने लोगो में ये थोड़ी बताते हैं एप्पल, पहले एप्पल लिखेंगे देन उनका लोगो आएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऐसे तो नहीं करती कि ऊपर माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा, नीचे माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा और फिर उनका विंडोज वाला लोगो आएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। इसलिए आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी बिल्ड करनी है। अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो देन यू मस्ट स्टिक टू दिस। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर ये
आइकन थीम का लगाओगे तो फिर बढ़िया लगेगा। ये मेरा एक थीम पेज था जो ए से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने ए करके सर्च करा था और मेरे को ये वाला लोगो मिला एंड इट इज वर्किंग रियली वेल। मेरा एक पेज चल रहा है थीम पे इंस्टाग्राम पे सेम लोगो से एंड ये बहुत अच्छा चल रहा है। अब आगे पेज बायो। पेज बायो में हमें ट्राई करना है कि हम सबसे ज्यादा कीवर्ड्स यूज करें। फॉर एग्जांपल वेल्थ, मोटिवेशन, बिजनेस, सक्सेस। अगर इस वाली नीश में अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा और आप खुद से बनाने के लिए भी रेडी नहीं हो तो मेरा सिंपली क्या कर सकते हो, जो मेरा कॉम्पिटिटर पेज है या जो जिस पेज से मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, आपको लेटर ऑन द वीडियो समझ आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं आपको जस्ट अभी दिखा भी देता हूँ कि व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दैट। सपोज ये है मेरा थीम पेज इसी सेम नीश में, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इससे कॉम्पिटिटर्स के पास जाऊँगा। कॉम्पिटिटर मतलब जो सिमिलर पेजेस हैं इसी टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें चला गया, ये वाला पेज मेरे को अच्छा लग रहा है, फिर मैंने देखा जो इसकी बायो ये भी एकदम परफेक्ट है, तो फिर मैंने इसकी बायो क्या करा, कॉपी पेस्ट डाल लिया अपने पेज पे। बायो का ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस अगर ऐसे थोड़े और एक दो कीवर्ड घुसा दोगे तो फिर और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और ज़्यादा आपका जो पेज है वो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल के बाद रिकमेंड होगा। ये चीज़ होती है बायो के बारे में। और जैसे मैंने वर्ड बोल रहा हूँ मॉड्यूलेट करो। मॉड्यूलेट से ये मतलब है, अगर सिंपल बताऊं मैं, इसे कॉपी पेस्ट कर दो चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को बोलो ये एक पेज की बायो है एंड मैं चाहता हूँ कि ये बायो मैं अपने सेम पेज में यूज करूँ एंड आई डोंट वांट कि ये एग्जैक्ट सेम हो, इसलिए इसे हल्का सा मॉड्यूलेट करो, मेक इट इवन मोर प्रोफेशनल एंड बेटर फॉर मी टू यूज। फिर वो आपको एक कॉपी पेस्ट वाला प्रॉम्प्ट देगा एंड देन वो आप उसे यूज कर सकते हो। अब ये तो हो गया बायो के बारे में। एंड अब एक छोटे से चीज डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, आप पोस्ट कर रहे हो, आपने वाली वीडियो फुल देख ली, अगले वाली वीडियो भी देख ली, अब आप थोड़ा सा टाइम भी देखो, जैसे मैंने आपको पहले टाइम का कॉन्सेप्ट बताया था कि आप कितना ही टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर अगर हम देखें कि मान लो आप ये सारा कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आपके जो अपकमिंग डेज हैं, जो आने वाले दिन हैं, वो कैसे लगेंगे, तो फिर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो या फेसलेस पेज कर रहे हो। अगर पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो फिर आपको टाइम लग सकता है 1 to 3 आवर्स पर डे फॉर फिल्मिंग या एडिटिंग। अगर आप फेसलेस पेज के लिए कर रहे हो देन ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा फेसलेस पेजेस के लिए, पर वही कंसेप्ट आ गया, जितना आप एफर्ट डालोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा 1 to 3 आवर्स ऑफ एडिटिंग दिस वीडियो पर वीक। ये वीक की बात कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे हम पर्सनल ब्रांडिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपको रोज यूनिक वीडियो डालनी है तो फिर 1 to 3 आवर्स आपको लग जाएगा। और अगर पूरी वीक का देखें, उस फिल्म्ड वीडियो का एडिटिंग में कितना लगेगा, 1 to 3 आवर्स वीक में, और ये आपको करना है रोज 7 days अ वीक। ठीक है, आपका अपकमिंग डेज कुछ ऐसा लगेगा। पर अगर आप रीपोस्टिंग वाली नीच में जा रहे हो, फेसलेस वाली नीच पे जा रहे हो, देन ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा टाइमिंग, पर थर्ड रिजल्ट भी कम हो जाएगा, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा उसके साथ। अब हम बात करते हैं रियलिटी चेक के बारे में। मैंने आपको ये सब बता दिया, मैंने आपको इंस्पिरेशन दे दी, हाँ ये होगा भाई वो होगा, पर थोड़ा सा रियलिटी चेक देख लेते हैं। यू विल नॉट मेक मनी फास्ट यूजिंग दिस नीश। चाहे आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, चाहे आप फेसलेस पेजेस कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट टू मेक मनी फास्ट। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये चीज़ याद रखो, इंस्टाग्राम ऑलवेज रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट होगे उसी प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ सुनी होगी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं इंस्टाग्राम पे। सो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर बिगनर की बात करें, जो हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, वो कब ऐसे रिजल्ट पाते हैं, सपोज वो कर रहे हैं, उन्हें 1-2 हफ्ता लग सकता है पेज को अच्छी खासे फॉलोअर तक लेके जाने में, फिर उसके बाद दूसरा या तीसरा हफ्ता हो जाता है ग्रोइंग फेज। देन अगर टोटल में देखें कि कब वो अपनी फर्स्ट पैसा कमाता है ऑनलाइन या कब उसकी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो जाती है, दैट इज 30 to 40 डेज। आपको डेली करना पड़ेगा, और अगर आप कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन रहे, तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस करने में लग जाएंगे 30 या 40 डेज। अब हमने अकाउंट बना लिया है, उसका बायो देख लिया है और उसका यूजर नेम देख लिया है, बट व्हाट अबाउट द नेम? जैसे कि अभी मैंने आपको वेरियस थीम पेजेस दिखाए थे, ऐसे उनमें अगर अभी मैं थीम पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बेसिकली कीवर्ड्स मेंशन करे थे अपने नेम में। अगर रीपोस्टिंग वाली नीश में तो फिर उन्होंने लिखा था वेल्थ, बिजनेस, मोटिवेशन, या और कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि लग्जरी, बिजनेस, वेल्थ, ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो, शफल कर सकते हो, जो कि आपकी लाइकिंग हो उसके हिसाब से। मतलब आपको अपने नीचे कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे जो मेरा पर्सनल ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड में मैंने क्या करा, मैंने अपना नेम लिखा सबसे पहले मनन, फिर उसके बाद मैंने एक वर्टिकल बार डाली, स्पेस देन वर्टिकल बार।
वर्टिकल बार के बाद मैंने लिखा IG बिजनेस ओनर, बिकॉज मेरा पर्सनल ब्रांड है बिजनेस नीश में। और अब बात कर लेते हैं वार्मिंग अप इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में कि वार्मिंग अप एक्चुअली है क्या चीज, और जो ये प्रोसेस है वार्मिंग अप का, ये आपको हर टाइम करना होता है जब भी आप एक न्यू अकाउंट बनाते हो, एंड इट मस्ट बी डन बिफोर पोस्टिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वार्मिंग अप। हो सकता है कि इस टर्म के बारे में आप पहली बार सुन रहे होगे, बट नो वरीज, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि वार्मिंग अप एक्चुअली होता क्या है। वार्मिंग अप का मतलब ये होता है कि आप इंस्टाग्राम को बेसिकली दिखा रहे हो कि जो आपने जो पेज बनाया है ये एक बॉट नहीं है, एक स्कैम अकाउंट नहीं है, एक स्पैम अकाउंट नहीं है, और एक रियल पर्सन के थ्रू ये अकाउंट क्रिएटेड है, एंड ये अकाउंट एक रियल अकाउंट है। और क्या चीज़ होती है, इंस्टाग्राम पे एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि स्पैम होते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम क्या लगाता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। वो सॉफ्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, वो किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखती, वो अकाउंट स्टेटस में भी नहीं दिखती, पर एक कह सकते हो शॉर्ट रिस्ट्रिक्शन ही लगा देता है कि जो भी मान लो किसी बंदे ने एकदम से अकाउंट बनाया और अगर उसी दिन से अपलोडिंग स्टार्ट कर देना तो उसके बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, चाहे उसकी वीडियो कितने भी अच्छी हो, उसने पेज पर कितना भी कुछ काम कर रखा हो, उसके पहले दिन जो भी उसने अपलोड करी है वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। ये एक खास ट्रुथ है, एंड वार्मिंग अप तभी जरूरी है। एंड तभी जब आप स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ पे अपलोड कर रहे होगे, मान लो इतना कंटेंट आप अपलोड कर रहे थे स्टार्टिंग में, व्यूज क्यों नहीं आ रहे थे? हो सकता है ये वाला पेज वार्म्ड अप ना हो, इसलिए आपके व्यूज नहीं आ रहे होंगे। इसलिए वार्मिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वार्मिंग अप हम क्यों करते हैं? अब वार्मिंग अप हम क्यों करते हैं? वार्म अप हम इंस्टाग्राम को इसलिए करते हैं ताकि जो अपना पेज है वो शैडो बैन ना हो जाए। शैडो बैन बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन होती है जो इंस्टाग्राम आपके पेज पे लगा देता है, ताकि जो आपका जो पेज है वो नॉन फॉलोअर्स तक रीच ना कर पाए, या उसे ज़्यादा ओवरऑल रीच भी ना मिले। ये होता है शैडो बैन का। दो टाइप के शैडो बैन होते हैं, एक तो तब होता है जब आपकी रील रिमूव होती है, जो इंस्टाग्राम लगाता है, जो कि कह सकते हो हार्ड शैडो बैन है, और एक वो होता है जब एक फ्रेश अकाउंट बना होता है, जस्ट क्रिएटेड अकाउंट होता है, न्यू अकाउंट होता है, उस पर लगती है। एक तो वो हो गया टाइप ऑफ शैडो बैन। अब इससे अवॉइड होने के लिए और एक्चुअली वार्मिंग अप करने के लिए हमारे को कुछ स्टेप्स करने होते हैं, जो कि ये रहे। तो फिर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, मान लो आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसके 24 आवर्स बाद ये सारा कुछ प्रोसेस शुरू होगा। वार्मिंग अप उसी दिन से नहीं शुरू हो जाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वार्मिंग अप एक दिन बाद शुरू करनी है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है आपका। इसलिए मैंने बोला इंस्टाग्राम अकाउंट आपका एटलीस्ट 24 आवर्स ओल्ड होना चाहिए। आपको बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू स्क्रॉल थ्रू द रील्स ऑफ क्रिएटर इन योर नीश। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, रीपोस्टिंग वाला नीश है, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाई थी। तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे हल्का सा उसे हिंट देने के लिए मैं उस कीवर्ड्स के थ्रू स्क्रॉल करूंगा, मैं सर्च करूंगा बिजनेस, फिर उसके रिलेटेड वीडियोस देखूंगा, फिर मैं सर्च करूंगा मोटिवेशन, उसके रिलेटेड वीडियो देखूंगा। ऐसे कर करके मैं जो ऑटोमेटिकली फीड है उससे भर जाएगी बिजनेस, रीपोस्टिंग, शार्क टैंक वाली वीडियोस, वेल्थ, उससे मेरी पूरी फीड भर जाएगी। एंड मुझे क्या करना है, 3 डॉट्स पे मुझे क्लिक करना है एंड मुझे सिलेक्ट करना है इंटरेस्टेड पे। जैसे ही मैं इंटरेस्टेड पे सिलेक्ट कर दूंगा, मेरे को वैसी और वीडियोस मिलेंगी, मेरी फीड में और रिकमेंड होंगी, और इंस्टाग्राम को पता लग जाएगा कि जो ये पेज है ये इस टाइप ऑफ नीश में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड इंस्टाग्राम वैसे ही आपको वीडियोस रिकमेंड करेगा, एंड उस हिसाब से उस स्पेसिफिक नीश में आपका पेज रेडी हो जाएगा अपलोडिंग के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर द पोस्ट एंड रील्स ऑफ 15 to 20 क्रिएटर इन योर नीश। 15 से 20 क्रिएटर को अपनी नीश में पहले फॉलो कर लो, उनके कंटेंट के साथ इंगेज करो, ये सब। और क्या चीज़ होती है, एक बार में ही नहीं सबको फॉलो कर लेना, आपको ये प्रॉपर प्रोसेस करना है ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 7 days। सपोज आज मंडे है, आज मैंने अकाउंट बनाया, तो फिर मैं अगले मंडे तक तो मेरा मिनिमम है कि तब मैं वीडियो नहीं डालूंगा। मुझे 7 डेज का वार्म अप पीरियड चाहिए, जो कि प्रेफरेबल रहता है इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। 7 डेज मेरा वार्म अप हो गया एंड उसके बाद मैं अपलोडिंग स्टार्ट करूंगा। तो फिर एक और पॉइंट याद रख लेना, ओनली स्क्रॉल द रील्स इन द सेम नीश। अगर आप कार्टून नीश में जा रहे हो तो फिर कार्टून नीश पे जाके देखो उनकी रील्स। अगर बिजनेस नीश में जा रहे हो देन बिजनेस नीश की रील्स को स्क्रॉल करो। अगर हम ओवरऑल देखें, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारी नीश है ऑनलाइन मनी मेकिंग, तो फिर हम उस नीश की ही रील्स को हम स्क्रॉल करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर जब आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्क्रॉल कर लिया एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स,
है ना, पर डे। अब इसमें क्या होता है, आपको रोज स्क्रोलिंग करनी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे एज अ नॉर्मल यूजर। ऐसे नहीं कि आप बार बार ऐसे तेज से स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, हर एक रील को लाइक कर रहे हो, उसे बॉट बिहेवियर शो होगा। एक्चुअली आपको एज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ह्यूमन इंजॉय करते हैं इंस्टाग्राम पे, जब भी वो स्क्रोलिंग करता है, कई पोस्ट को स्किप करता है, कई रील्स को देखता है, उसी हिसाब से आपको अपने पेज को वार्म अप करना है। और जो स्क्रोलिंग का टाइम है ना, कह सकते हो आपको हफ्ते में रोज करना है ये स्क्रोलिंग वाला प्रोसेस, 15 मिनट से आधा घंटा, 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स अ डे, ये एकदम परफेक्ट टाइम रहेगा। और जब आपका अकाउंट या तो 2 या 4 दिन का ओल्ड है, योर अकाउंट शुड बी गुड फॉर पोस्टिंग द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पे थोड़ा टाइम कम लिखा हुआ है, बट मैं बोलूँगा कि अकाउंट बना दिया है, उसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद से पोस्टिंग स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपका अकाउंट भी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब मान लो आपने ये सारा कुछ बना लिया, अब आ जाता है 2 डिविजन फिर से, फेसलेस पेजेस एंड पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। अब मुझे वीडियोस एडिट करनी है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी और फेसलेस पेजेस के लिए भी। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया ही था, फेसलेस पेजेस में वीडियोस एडिट करने के लिए हमारे को कम टाइम लगता है, एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए शूट भी करना होता है एंड एडिट भी करना होता है, इसलिए हमारे को इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम पहले बात करते हैं फेसलेस पेजेस के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग उसी में इंटरेस्टेड हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे से कर सकते हो। तो फिर फेसलेस पेज, तो फिर सबसे पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करनी है। हमने ऑलरेडी नीश सेलेक्ट कर ली है, बिजनेस, मनी, एंटरप्रेन्योरशिप, रीपोस्टिंग वाली नीश, जो कि ये वाली है। यहाँ पे मैंने एक पेज का एग्जांपल लिया है और मुझे इस वाले पेज से वीडियोस उठानी है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट समरी रखी हुई है कि आप कैसे कर सकते हो। तो फिर अगर मैं एकदम कंसाइज में बताऊँ, मैं इंस्टाग्राम से वीडियो उठाऊंगा, ठीक है, यही मेरा प्लेटफॉर्म रहेगा। इंस्टाग्राम से मैं वीडियो डाउनलोड करूंगा, कैनवा के टेम्पलेट में मैं डालूंगा, चैट जीपीटी से मैं कैप्शन बनाऊंगा, वीडियो होगी मेरी, वीडियो बन गया, कैप्शन बन गया, और उसी सेम वीडियो को मैं दोबारा से इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये है ब्यूटी ऑफ रीपोस्टिंग नीश। इंस्टाग्राम से उठाई, अपना ठप्पा लगाया, दोबारा से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, बूम, ये वाली वीडियो आपकी बन गई। ठीक है, तो फिर ये बहुत ईजी प्रोसेस है करने के लिए। तो फिर अभी मैं आपको जरा सा स्क्रीन शेयर पे दोबारा से दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो फिर फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा पेज जिसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मुझे इस निश में जाना है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है बिजनेस, मनी या रीपोस्टिंग वाली निश। मैं दूसरों की क्लिप्स को ही उठा के यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, कोई आपको मैं वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ एज एन एग्जाम्पल। ये देख लो 9 मिलियन व्यूज पे गई है, इसे देखते हैं। तो फिर हमने इस वीडियो को देखा और ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि किस बंदे ने इसे फिल्म नहीं करी, ठीक है, और ये किसी और की वीडियो है जो कि हम उठाएंगे एंड अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे। तो फिर मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसका लिंक कॉपी करूँ और इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर गूगल पे सर्च करो, जैसे गूगल है, ठीक है, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर 4K मैंने यहाँ पे सर्च करा, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, फिर मेरी वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा वे क्या है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, जिससे आपकी कोई क्वालिटी भी नहीं लॉस होगी, मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है। एक्सटेंशन ये है टर्बो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम। अगर मैं आपको दिखाऊँ ज़रा सा ऐसे करके, या तो फिर ये है एक्सटेंशन टर्बो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम, ये प्रेफरेबल है, ये मैंने डाउनलोड करी है। और अगर आप एक एक्सटेंशन लगा के वीडियो को डाउनलोड करोगे गूगल से, तो फिर आपकी वीडियो और फास्ट डाउनलोड होगी और इसमें कोई क्वालिटी भी डिक्रीज नहीं होगी। सपोज वीडियो 4K पे अपलोडेड है, 4K पे ही आपको मिलेगी ओरिजिनल साइज, और कोई भी आपकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। तो फिर जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशन ने यहाँ पे शो कर रखा है, मैंने इसे सिंपली डाउनलोड कर लिया। अब इस वीडियो को डिच मत करो, मुझे अभी ये वीडियो फिर भी चाहिए, ठीक है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब मैं जाऊँगा कैनवा पे, और कैनवा पे मैं गया और कैनवा पे मैंने खोला अपना टेम्पलेट, जिसमें बेसिकली ये वीडियो डालूंगा और रिप्लेस कर दूंगा। अब ये टेम्पलेट आप खुद भी बना सकते हो, या जो हमने बना रखा है आप वो भी ले सकते हो। इसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारी कम्युनिटी के अंदर, प्राइवेट कम्युनिटी है हमारी, और उसका एक्सेस बहुत लिमिटेड है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर ये मेक श्योर कर लेना कि वो कम्युनिटी वाला पार्ट आप जरूर देखना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो फिर जैसे मैंने ये वाली वीडियो डाउनलोड करी थी, मैं यहाँ पे सिंपली
सिंपली इंपोर्ट कर ली कैनवा पे। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये अपलोड हो रही है वीडियो। तो फिर यहाँ पे मैं गया, ये वाली वीडियो थी मेरी, मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एज सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा ये वाली वीडियो, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड करी थी। अब तक तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रॉप करके ना इसका थोड़ा रेशियो फिक्स कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कैनवा ना कभी कभी इसका रेशियो बिगाड़ देता है। फ्री फॉर्म पे मैंने सेलेक्ट करा और इसे हल्का सा नीचे ड्रैग कर लिया जब तक मेरी यहाँ पे क्लिप है। फिर उसके बाद मैंने डन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हल्का सा मैं इसे ऊपर कर दूंगा ताकि ये थोड़ा परफेक्ट लगे। और उसके बाद जहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम वाली वीडियो थी, मैंने यहाँ पे देखा कि जो ये है मेरा टेक्स्ट, जो वीडियो का कैप्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, वीडियो के कैप्शन पे मैंने गया, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ का टेक्स्ट सपोज मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसे हल्का सा नीचे कर देता हूँ मैं, और इसे भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि रेशियो अच्छा लगे। और इसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं। और एक और सजेशन है, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, पर अगर आप चाहते हो इस कैप्शन के साथ भी आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसमें और कीवर्ड डाल सकते हो, इसे पूरा ही चेंज कर सकते हो आप एज पर योर लाइकिंग। और अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इसकी जगह वो डाल दूंगा, इसकी जगह कुछ और कैप्शन में चेंज कर दूंगा कि ये इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो फिर आप कर सकते हो। आपका पेज है, आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे रिमेंबर, जो आपका पेज का लोगो है ना, यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर देना, जो आपका पेज का यूज़र नेम है यहाँ पे डाल देना, एंड नेम एज वेल। तभी हमने बोला है कि यूज़र नेम ना सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता मनी प्लेज 15 @ whatever, तो फिर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बोला है। तो फिर अगर मैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक रिव्यू करूँगा, मेरे एकदम परफेक्ट है वीडियो, कोई चेंजेस ही नहीं करने वाले, ना मेरे को वीडियो एडिट करनी है, ना मेरे को कुछ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पे शेयर पे गया, डाउनलोड पे दबा दिया मैंने। आपको कुछ प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है कैनवा का। करंट पेज 1 पे दबाया, डाउनलोड पे दबा दिया, अब मेरी वीडियो हो रही है डाउनलोड। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे गया, इसका जो कैप्शन है ना, कैप्शन उठा लिया, कॉपी कर दिया, कॉपी इंस्टाग्राम से। उसके बाद मैंने क्या करा, चैट जीपीटी पे गया, और अगर आप इस चैट के एकदम स्टार्टिंग में चले जाओगे, आपको पता लग जाए एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं दिया था मैंने, ठीक है। मैंने बोला कि इसे हल्का सा मॉडिफाई कर दो ताकि जो इंस्टाग्राम कैप्शन है मेरे पेज के लिए यूनिक हो जाए, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करने, जो एंड वाले हैशटैग्स हैं उसे एग्जैक्टली सेम रखना है। और बाकी फॉर्मेट देख लो, और हर वीडियो में हर कैप्शन में ये मेंशन करना, फॉलो @ मेरा पेज का यूजर नेम। और ये सारा काम मेरा चैट जीपीटी कर देता है, मैंने कुछ नहीं करा, कॉपी पेस्ट कर दिया ये वाला कैप्शन, एंटर दबा दिया मैंने। अब देखना मैजिक क्या हो जाएगा। ये चैट जीपीटी मेरे को सारा कुछ रिफाइंड, देखो इसने बोला रिफाइंड वर्जन अडेप्टेड फॉर व्हाटएवर द पेजेस, ठीक है। फिर मैंने इसे कॉपी करा, और चाहिए ही कि आपको इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, आपका कैप्शन बन गया, आपकी वीडियो बन गई, एंड व्हाट एल्स डू यू नीड, ठीक है। एंड इस सारे प्रोसेस में अभी तो आपको एक्सप्लेन करके कर रहा था, मुझे ज़्यादा टाइम लग गया होगा, ठीक है, मुझे 15 मिनट से कम लगे इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। अगर मैं फास्ट करता है सारा प्रोसेस, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते एक वीडियो एडिट करने में। और ऐसे करके मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करी जा रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने ही है। मैंने आपको 2 सेकंड पहले पेज के रिजल्ट दिखाए थे, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस और रीपोस्टिंग नीश। और एक और टिप मैं दे रहा हूँ कि ये नहीं है ज़रूरी कि सिर्फ एक ही पेज पे कॉपी पेस्ट मार दो, जो भी रील उसने डाली मैं भी एकदम से कॉपी पेस्ट करके अपने पेज पे अपलोड कर दूंगा, ऐसे मत करो। अलग अलग पेज को देखो, डिफरेंट पेज का एक्सपेरिमेंट करो, अपने नीश में देखो, या इसके फॉलोअर लिस्ट पे चले जाओ। जो भी आप पेज की एग्जांपल ले रहे हो उसकी फॉलोअर लिस्ट पे जाओ। फॉलोअर लिस्ट पे जाओगे आपको और ऐसे खासे बहुत अच्छे पेज मिल जाएंगे। ये वेल्थ देख लो, 13 मिलियन में पहुंचा हुआ है ये वाला पेज, ये बहुत अच्छा पेज है, आप इसे जाके देख सकते हो। इसकी फॉलोइंग लिस्ट को जाके देखो। ये है एग्जैक्ट प्रोसेस जो कि मैं आपको बता रहा था, एंड दिस इज हाउ यू मेक द फेसलेस वीडियोस फॉर बिजनेस या रीपोस्टिंग वाले नीश। अब वापस मायरो पे चले जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एकदम सिंपल है इसका प्रोसेस, ठीक है। इंस्टाग्राम पे गया था, डाउनलोड किया, हल्का सा एडिट करा था कैनवा पे, फिर अपलोड कर दिया। हल्की सी मैंने चैट जीपीटी की यूज करी थी। अब क्या चीज़ है, ये तो हो गया रीपोस्टिंग वाला नीश, पर फेसलेस वाली नीश में ना और भी अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट आते हैं। सिर्फ फेसलेस में मैं रीपोस्टिंग नहीं कर सकता, रीपोस्टिंग के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फेसलेस में। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी का फुल फॉर्म है यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसका मतलब ये होता है वैसा फेसलेस कंटेंट जो कि आप खुद एडिट कर रहे हो और खुद जनरेट कर रहे हो, जनरेटेड बाय द यूजर। इट इज योर ओरिजिनल फेसलेस कंटेंट।
और इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, रॉ वीडियोस उठानी है और उसे खुद एडिट करना है कैपकट में। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और एफर्ट्स तो लगेंगे ही, पर अगर आप उतना ही टाइम और एफर्ट्स लगा रहे हो एज कम्पेयर टू पर्सनल ब्रांडिंग, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मुझे उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे? क्या पता ज़्यादा भी मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई, सपोज मेरा ये वाला पेज है, अगर मेरा ये वाला पेज टॉप यूएसए वाले ऑडियंस में है तो फिर ऐसा हो सकता है ना मेरा फेसलेस पेज टॉप यूएसए वाला एक इंडियन पर्सनल ब्रांड को बीट कर दे। जरा सोच के देखो, एक फेसलेस पेज है मेरा जो कि सिर्फ यूएसए में डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और मेरा एक पर्सनल ब्रांड है चलो इतने ही फॉलोअर का, इससे ज़्यादा आपको लगता है कि पर्सनल ब्रांड इससे ज़्यादा कमा लेगा? नहीं, इस केस में फेसलेस वाला जीतेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस इज द ऑडियंस। अगर आपके पास टॉप यूएसए ऑडियंस है वो हमेशा ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा फेसलेस पेज बनाना है, ऑलवेज टारगेट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। तो फिर अगर आप यूजीसी बना रहे हो, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अगर हम इसमें देखें, इसमें कह सकते हैं काइंड ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया ये वाला, बिकॉज क्लिप किसी और की है पर आपने टेक्स्ट खुद लिखा है एंड हल्का सा इसे एडिट कर रहा है, ठीक है। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर था बहुत अच्छा यूजीसी वाला पेज, तो ये देखो, अगर आप इस वाले पेज पे जाओगे ना इंस्टाग्राम पे, आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें इस बंदे ने फेसलेस क्लिप्स लिए एंड उस पर एआई वॉइस यूज करी है एंड बहुत हाई एडिटिंग है, इसलिए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं यूजीसी वाला पेज। और ये वाला पेज बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहा है, एक वे नहीं है अगेन मोनेटाइज करने का। इस बंदे ने यहाँ पे न्यूज़लेटर सेल करा है एंड इस बंदे को मैं एक्चुअली पर्सनली जानता हूँ एंड ही हैज अर्नड अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम दिस पेज, ठीक है। अब यूजीसी में क्या होता है, यू टेक रॉ क्लिप्स एंड इसे खुद एडिट करते हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पर रिजल्ट भी आपको उसी लेवल का मिलता है। अब अगर बात करें थोड़ा पॉसिबिलिटी की, कि अगर फेसलेस करेंगे, फेसलेस नीच में ही मैं कर रहा हूँ, तो फिर मान लो इसमें कोई कैप है कि लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा मैं अर्न नहीं कर सकता, ये लिमिट है? नो, देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितना अर्न कर सकते हो फेसलेस पेज से, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप सिर्फ एक ही पेज चला सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। आप जितने मर्जी इंस्टाग्राम पे फेसलेस पे चला सकते हो। हाउएवर मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक मोबाइल डिवाइस पे 6 या 7 से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट मत रखो, क्योंकि क्या होता है कभी अभी अगर एक अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर बाकी सारे अकाउंट जो उसी फ़ोन पे है, उसी नेटवर्क पे है, रिस्क पड़ जाता है उस पर, ठीक है। इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज मैं इस नीच में कह सकता हूँ 2 साल से हूँ एंड मुझे अपने एक्सपीरियंस इतना पता चल गया है कि अगर एक अकाउंट को कुछ होगा दूसरे अकाउंट को बहुत रिस्क हो जाता है। तो ये सपोज अगर इसकी पोटेंशियल को देखें, आपके पास एक फेसलेस पेज नहीं है, आपके पास 5 फेसलेस पेज है, और अगर एक फेसलेस पेज से आपका 10,000 रुपीज़, डॉलर नहीं भाई, हम इंडियन है, हम रुपीज़ में बात करेंगे, हम फॉरेन में सेल कर रहे हैं, बट लेट्स टॉक इन रुपीज़ फॉर नाउ। तो फिर सपोज अगर एक पेज से, सिर्फ एक पेज से मेरे को एक मंथ में 10,000 की सेल आ रही है, प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट, और 10K की प्रॉफिट आ रही है फ्रॉम द सेल्स एक पेज से। और वो प्रॉफिट मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रॉफिट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, रेवेन्यू, प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब टोटल अमाउंट जितना मैंने जनरेट करा है। सपोज मैंने जनरेट करा है 20,000 रुपीज़ फ्रॉम वन पेज, और उससे जो मैं प्रोडक्ट उस पर अफिलिएट कर रहा था और जो मैं उस पर प्रोडक्ट बेच रहा था वो था एक अफिलिएट प्रोडक्ट। तो फिर जो उस प्रोडक्ट का ओनर है, क्योंकि मेरे पास तो इस टाइम पे इतनी स्किल नहीं है, मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं इतना अच्छा कन्वर्जन रेट रहा हूँ, मैं इतनी स्किल तो है नहीं, इसलिए मैं किसी और का प्रोडक्ट बेचूंगा। तो फिर जो इस प्रोडक्ट का ओनर है ना भाई, उससे भी तो मुझे देनी पड़ेगी ना कमीशन, स्प्लिट इन प्रॉफिट। तो फिर मैं दूंगा 50%, ठीक है। जनरली आपका प्रॉफिट परसेंट होता है अफिलिएट मार्केटिंग में 40 to 50%। 50% ले लेते हैं, सपोज 20,000 का मेरा रेवेन्यू हुआ, उससे मैंने 10,000 दे दिया प्रोडक्ट के ओनर को, जिस कंपनी से मैं एसोसिएटेड हूँ, तो फिर 10,000 मैं खुद कीप करूँगा एंड दैट इज माई प्योर नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन सिंगल पेज। एंड सपोज आपके पास ऐसे 5 पेजेस हैं, दैट इज अ पैसिव 50K पर मंथ। एंड अभी मैंने आपको दिखाया कि एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट से कम लगते हैं मेरे को एक वीडियो एडिट करने में। और अगर हम देखें एक नॉर्मल वाइज डिसीजन इंस्टाग्राम पे अपलोड करने का, डेट इज 2 to 3 अपलोड्स अ डे, मिनिमम है 1 वीडियो डालो रोज की। अगर हाई एंड पे जाना है 3 वीडियो डालो, मीडियम इज 2।
2 वीडियोस अगर आप अपलोड करोगे हर एक पेज पे, देन यू कैन सी कितना टाइम मेरे को लग रहा है और कितना हिसाब से मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे आप इसमें और टाइम डेडिकेट कर पाओगे। अब ये तो हो गया अबाउट द फेसलेस पेजेस, पर अब बात कर लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, विच इज अ रियल किंग ऑफ इंस्टाग्राम थीम पेजेस। ठीक है, तो फिर पर्सनल ब्रांड की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही दे दी थी, और जो ये स्क्रीनशॉट है ये एक्चुअली पिछले साल का मैंने खींचा हुआ है, जब ये था 26.6K फॉलोअर पे, जब मेरा पेज इतने फॉलोअर्स पे था। अब ये तो हो गया पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। अब पर्सनल ब्रांडिंग में एक चीज समझ लो, पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट फिल्मिंग द बेस्ट POV क्लिप्स एंड बिल्डिंग अ ग्रेट पोर्टफोलियो। मतलब कि अगर आप मेरी वीडियो जाके देखोगे, ऐसे नहीं है कि हर एक वीडियो मैंने न्यू डाली है, हर एक क्लिप जो कि मैं अपने वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ वो यूनिक नहीं है। मैं पास्ट के क्लिप्स को भी यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास एक POV क्लिप का एसेट है, मेरे पास एक POV क्लिप्स का फोल्डर है। और अगर आप रोज का एक डे इन द लाइफस्टाइल कर रहे हो देन ऑब्वियसली आपको दोबारा से फिल्म करना पड़ेगा हर एक डे का। पर अगर आप कोई और स्टाइल कर रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद में, ठीक है। अगर आप कोई और स्टाइल कर रहे हो तो फिर आप पास्ट वाली क्लिप्स को रीयूज कर सकते हो, पर आपको अच्छी खासी POV क्लिप्स बनानी पड़ेगी भाई इसके लिए, ये पॉइंट तो है। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले क्या मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि डे इन द लाइफ, क्या मैं इसे नॉर्मल व्लॉग दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं हिंदी में रखूंगा, इंग्लिश में रखूंगा, व्हाटएवर। फिर जब आपके पास एक गेम प्लान या मास्टरमाइंड प्लान आ गया आपके पास, फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्रिएटर्स इन योर नीश। जो आपकी नीश है उसमें आपको जो क्रिएटर्स हैं उससे एग्जाम्पल देखनी है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है। एंड फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बेसिकली पेन पेपर लो, ठीक है। यू हैव टू टेक अ नोटबुक या गूगल डॉक्स पे लिख सकते हो आप ऑनलाइन, ठीक है। आपको बेसिकली स्क्रिप्ट लेआउट लिखनी है कि मान लो मैं वीडियो तो बना रहा हूँ पर उसकी मेरी स्क्रिप्ट क्या होगी प्रॉपर, मैं उस पर दिखाऊंगा क्या, या मैंने कुछ फनी क्लिप डालनी है व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखूंगा उसकी। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा स्क्रिप्ट का लेआउट हो गया कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं ये दिखाऊं, तो फिर उसके हिसाब से ही मैं फिल्म करूंगा ना पहले। तो ये हल्का सा ब्लूप्रिंट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट क्रिएशन की। स्क्रिप्ट क्रिएशन इज बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आप में आनी चाहिए। हम कहते हैं बी योर ओन कॉपीराइटर, मतलब कि अगर आप खुद की स्क्रिप्ट लिखोगे इन अ यूनिक वे, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो फिर अगर मैं देखूं, जो मेरी पूरी स्क्रिप्ट थी जो कि मैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज़ करता था, ठीक है। अगर सपोज हम कोई प्रोडक्ट को अफिलिएट कर रहे हैं, तो कैश पे स्ट्रैटेजी है जो कि हम सिखाते हैं, अगर मैं उसके रिलेटेड एक क्लिप बना रहा हूँ तो फिर वो कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक $50 अ डे यूजिंग योर फोन एंड 30 मिनट्स अ डे। तो फिर ये मेरी पूरी स्क्रिप्ट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी पूरी स्क्रिप्ट है। अब जो मेरी स्क्रिप्ट है उसे मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। जो मेरी पूरी वीडियो है, जो भी कुछ हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को मैं 3 मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट 3 सेकेंड्स कंसीडर होते हैं एज योर हुक। जो बाकी के मेन प्रोसेस होता है या जो मेन चीज़ आप दिखा रहे हो उसे हम कहते हैं प्रोसेस। देन उसके बाद एट द एंड जो कि आप बोलते हो कि कमेंट करो, फॉलो करो, फिर मैं आपको सारा कुछ भेज दूंगा, कमेंट दिस एंड आई विल सेंड टू द डिटेल्स, वो होते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। वो सारा कुछ CTA में इंक्लूड हो गया। और अगर हम स्क्रिप्ट के बारे में और रिसर्च करें, जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई भी वायरल स्क्रिप्ट जाएगी इंस्टाग्राम पे, उसके 3 मेजर पार्ट्स होंगे। इसे हम बोलते हैं HVO फॉर्मूला। HVO में H स्टैंड करता है हुक के लिए, देन V यानी कि वैल्यू, जर्नी, क्यूरियोसिटी जो कि आप बिल्ड करते हो, फिर उसके बाद ऑफर यानी कि CTA। तो फिर हुक होगी मेरी, ठीक है। हुक में जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ दिस इज अ डे इन द लाइफ, ओ नो आई जस्ट मिस माई स्कूल बस टुडे, वो हो सकता है मेरा हुक। हुक में मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिप्स यूज करूँ, जो कि मैंने प्रॉपर अपनी POV का, जो मैंने बोला था ना कि POV क्लिप्स का आपके पास एसेट होना चाहिए, उस एसेट में जाके मैं देखूंगा मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो कौन सी है, फिर उस क्लिप को मैं यूज करूंगा एज अ हुक। फिर उसके बाद रिटेंशन में या जो जर्नी होगी उसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट करूंगा अपनी होल जर्नी को कि हाँ आज मैंने ये करा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, देन आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, वो हो गया वैल्यू या जर्नी। फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम आ गई कि जो व्यूअर्स हैं वो पैसा नहीं कमा सकते ऑनलाइन, फिर उसका आपके पास एक सोल्यूशन भी होना चाहिए, एंड दैट सोल्यूशन इज नोन एज कॉल टू एक्शन और CTA, जो कि आपका ऑफर है।
मान लो हुक रिटेंशन में आपने एक प्रॉब्लम बिल्ड करी कि हाँ ऐसे होके मेरे पास प्रॉब्लम है टू अर्न मनी, एक प्रॉब्लम है, और बीच में आपने हल्का सा डोपामिन दे दिया उन्हें। व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्रिएटर, ठीक है। फिर व्यूअर को आपने हल्का सा डोपामिन हिट भी दे दी। डोपामिन हिट कैसे हुई? आपने दिखाया ये देखो मेरे रिजल्ट, वो देखो रिजल्ट, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो हो गई हल्की सी डोपामिन स्पार्क। फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम भी दे दी, फिर उसका डोपामिन भी आ गया कि हाँ मोटिवेशन भी आ गई। फिर सोल्यूशन क्या है एट द एंड? फिर व्यूअर आखिर करे क्या? वो क्या करेगा? वो CTA के थ्रू जाएगा, कॉल टू एक्शन। क्रिएटर ने बोला है कि इफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कमेंट दिस एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट। तो फिर वो हुआ मेरा CTA, टू हेल्प द पीपल। अब हुक की बात कर लेते हैं। अब हर एक चीज़ को हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा, और जो पूरा स्क्रिप्ट क्रिएशन का मेथड होता है इसे हम बोलते हैं द गोल्डन व्हील मेथड ऑफ स्क्रिप्ट क्रिएशन। तो फिर हुक होता है जो फर्स्ट 3 सेकंड होते हैं आपकी वीडियो में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी वीडियो का। बिकॉज अगर हुक गंदा हो गया तो फिर कोई आपकी बाकी की वीडियो क्यों ही देखेगा, वो ऐसे सीधा स्क्रॉल कर देगा। इसलिए हुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर क्रिएटिव हुक होगा, यूनिक हुक होगा, तो फिर डेफिनेटली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम से ज़्यादा पुश होए, ठीक है। और आपको रिटेंशन भी बहुत बिल्ड करनी पड़ेगी। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ट्रांजिशन होता है, हुक से जाता है रिटेंशन वाले पार्ट पे। अगर हुक अच्छा होगा तो फिर रिटेंशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा हमारा। और अगर हम बात करें पर्सनल ब्रांड में, पर्सनल ब्रांडिंग में हम किस टाइप का हुक रख सकते हैं? डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, या मैंने कई यहाँ पे एग्जाम्पल रख रखे हैं हुक्स के, ठीक है। तो फिर सपोज यहाँ पे 3 मैंने स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है। इमेजिन मेकिंग $550 अ डे विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। ये हुक गया एकदम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का, जिसमें मैंने क्लिप्स डालनी है और सिंपल एक वॉइस जा रही है। डे इन द लाइफ ऑफ अ टीनेजर मेकिंग $550 या $500 अ डे बाय यूजिंग दिस न्यू AI strategy. Did you even know a teenager can make $100 per day using a phone? Here is how. ये होगी मेरी हुक। और इसमें जो मेरी वर्डिंग है वो तो है ही ठीक, और इसके साथ के साथ मुझे सबसे बेस्ट क्लिप्स यूज करनी है जो कि मेरे पास है। और अगर बात करें प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग की, उस स्टाइल में बेस्ट ये रहेगा अ डे इन द लाइफ ऑफ अ ब्रोक 15-year-old in India who's trying to make 10K a month using IG cash pages. ये बहुत ज़्यादा चली थी हुक, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हुक दैट यू कैन यूज। बट ऐसे ही है भाई, सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे, इससे अपना खुद का एंगल डालो, खुद का एक्सपेक्ट डालो, फाइंड व्हाट इज यूनिक इन यू। अगर यूनिक कंटेंट होगा ज़्यादा चांसेस होंगे वायरल जाने के। अगर रीपोस्टिंग स्टाइल में आप फिर से अगर करोगे ना इसमें भी रीपोस्टिंग, तो फिर हो सकता है 1-2 मिलियन पे जाए, पर वहाँ पे जाकर रील खड़ जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। पर वही अगर यूनिक हुआ पूरी वीडियो 1-2 मिलियन के बाद भी चलती रहेगी, वो स्टॉप होगी एटलीस्ट 8-9 मिलियन पे। ये चीज़ होती है। अब उसके बाद एक और हो सकता है, आई जस्ट ब्रोक माई फोन बट इट डजंट मैटर बिकॉज आई जस्ट मेड $100 यूजिंग दिस, ठीक है। ये हो सकती है एक हुक मेरी। और उसके बाद क्या हो सकता है, और बेसिकली क्या होता है, हुक हो गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो मेन जर्नी है या जो मेन प्रॉब्लम है उसे दिखाना है, फिर उसके बाद से सोल्यूशन दूंगा। बेसिकली अगर पर्सनल ब्रांडिंग में देखो, हमें अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट करेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो लोग होंगे वो अपने हिसाब से रिलेट कर पाएंगे एंड वॉट एवर, ठीक है। तो फिर डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी इज द मेन पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। और इसमें आप क्या करते हो, लोगों को दिखाते हो हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन विद दिस प्रोसेस, ठीक है। अगर इसमें देखें तो कुछ ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग होगी। अगर आपको इनडायरेक्ट सेलिंग ही करनी है ना, सच में नॉर्मल बनाओ ब्लॉग्स, जस्ट नॉर्मल, जस्ट डॉक्यूमेंट योर जर्नी, एज सिंपल एज दैट। और क्या करो, लोगों को टेलीग्राम चैनल में लेके आओ या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आओ, मोटिवेट देम, पिच योर प्रोडक्ट। अगर उन्हें अच्छा लगा वो ऑटोमेटिकली खरीदेंगे, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। इनडायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा था मैं अभी। और अगर पर्सनल ब्रांडिंग करोगे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। और इसमें क्या करना है, सपोज अगर आप प्रोडक्ट सेल ही करोगे, डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप उसमें ऑटोमेटेड फीचर दिखाओगे जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। सपोज अगर मैं अपने फ़ोन, मेरा एडिशनल प्रोडक्ट है फ़ोन, तो फिर अगर मान लो मुझे वीडियो में फ़ोन बेचने हैं, तो मैं इस फ़ोन के अलग अलग फीचर बताऊंगा ना, कि इसके कैमरा है। सपोज अगर मुझे सेल ही करना है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरी वीडियो है पर्सनल ब्रांडिंग की और मुझे उसमें से अपना फ़ोन सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उठा, फिर मैंने अपने फ़ोन में देखा कितना टाइम हो रहा था, फिर मैं चला गया बाहर, फिर मैंने इस फ़ोन के कैमरे से वीडियो फिल्म करी, और इसका फ़ोन का कैमरा है 50 मेगापिक्सल का,
था। फिर मैंने इस फ़ोन से किसी से वीडियो कॉल पे बात करी, इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है। समझ रहे हो, किस हिसाब से मैं अपनी जर्नी को भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और इसे भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर वो कर रहा हूँ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस पार्ट ऑफ द मेन वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इस सेम टाइप के। अगर आपको सच में ही जानना है कि आप कैसे कर सकते हो, फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, आप ये कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सर्च करना ICB बनन एंड मेरी फॉलो लिस्ट में चले जाना एंड सी कि कौन से पेज ज़्यादा अच्छे हैं एंड व्हाट एक्चुअली वर्क्स। और एक और प्रॉपर स्क्रिप्ट देखेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर POV यू आर अ टीनेजर मेकिंग दिस मच विद दिस न्यू AI टूल, हियर इज हाउ। तो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये हो गया मेरा हुक, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो उसके बाद जो मेरा पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वो ये रहा, ठीक है। मेक अ कोप कार्ड अकाउंट फॉर $0, ये करो। फिर उसके बाद गेट वन ऑफ द रेडीमेड कोर्सेज टू सेल, हो गया। फिर उसके बाद क्रिएट अ कैश पेज, देन उसके बाद मार्केट करने के लिए आप ऐसे करोगे, देन इट इज़ द फुल प्रोसेस राइट हियर। आप इसे पढ़ सकते हो बाद में, पूरा रीड करके नहीं सुना रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर एंड में देखोगे ना, एंड में क्या लिखा है, आई मेड $400 विद जस्ट 2 ऑफ माई पेजेस। ये हो गया डोपामिन हिट, द स्पार्क, द मोटिवेशन दैट यू आर गिविंग टू योर ऑडियंस, ये वो चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद बंदे ने देखा कि हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम है, मुझे भी करना है ये सब, मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे इसने तो ये करके देख लिया, इसने तो ये कमाया, मेरे अंदर डोपामिन आ गई, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं करूँ क्या। उस बंदे ने बोला AI को मैट करो, मैं आपको सारा कुछ भेज दूंगा कैसे करना है, एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होती है आपकी और व्यूअर की थ्रू योर वीडियो इनडायरेक्टली, समझ रहे हो। और उसके बाद अगर हम और वीडियो देखें जो कि मैं यूज़ करता था अपने पेजेस के लिए, डे इन द लाइफ ऑफ ब्रो 15-year-old who's trying to make 10K per month by IG pages, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला हुक। फिर उसके बाद अगर मेरे को वीडियो कुछ और इंटरेक्टिव बनाना है या और फनी बनाना है तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, टुडे आई डिसाइड टू टच सम ग्रास, ये एक यूनिक जोक हो गया मेरा, कह सकते हो। फिर उसके बाद मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला ChatGPT को स्लेव, आई आस्क्ड माय स्लेव AKA ChatGPT। मैंने ChatGPT को स्लेव बोला, ये हल्का सा फनी एलिमेंट हो गया, क्योंकि अगर पूरी वीडियो को सीरियस रखोगे ज़्यादा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए बीच में आप हल्का सा डोपामिन दिया करो ऐसे, लाइक आई आस्क्ड माय स्लेव दिस वट एवर। जैसे एंड में मैंने बोला आई मेड $100, दिस इज अ रिजल्ट। फिर उसके बाद क्या है, CTA कैमरा, इफ़ यू वांना डू इट टू जस्ट फॉलो मी एंड कमेंट योर एज। और हाँ, ये पार्ट हमेशा मेंशन करना हर एक वीडियो में कि फॉलो मी। अगर फॉलो मी बोलोगे ना, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और इंस्टाग्राम जब भी आप वीडियो डालते हो ना, सबसे पहले इंस्टाग्राम आपकी वीडियो फॉलोअर्स को ही रिकमेंड करता है, इसलिए जितना ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपका। एंड आई पर्सनली रीच आउट टू यू, CTA, बूम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब बात करते हैं CTA के बारे में, कॉल टू एक्शन। तो फिर CTA में क्या होना चाहिए, द CTA शुड बी इररेसिस्टिबल फॉर द व्यूअर्स, सो दे मस्ट कमेंट। आपकी पूरी वीडियो ही अगर इतनी अच्छी है, आपने अपना प्रोडक्ट को इतने अच्छी तरह से अगर प्रेजेंट करा है, तो फिर व्यूअर्स के लिए ऐसा होना चाहिए कि उनसे रहा ना जाए मेरा कमेंट करे। ऐसा टाइप का अगर आप बनाओगे कंटेंट, यू आर लिटरली विनिंग द गेम। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, आपकी अगर इंगेजमेंट की कन्वर्जन रेट जो कि मैंने पहले बोला था वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ पे, यू हैव टू यूज द लेटेस्ट वर्किंग CTAs एज पर इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। और आपको यूनिक CTA यूज करने हैं। यूनिक CTA से मेरा मतलब क्या है, अगर आप ये CTA यूज कर रहे हो, मैंने बोला फॉलो मी एंड कमेंट हाउ, तो फिर क्या होगा, मैंने तो बोल दिया सिंपल, हाउ कमेंट करो, ये सारे लोग हाउ कमेंट करने लग जाएंगे। तो फिर इंस्टाग्राम देखेगा कि इस बंदे के कमेंट सेक्शन में तो सारे लोग हाउ 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 कमेंट करी जा रहे हैं, तो फिर उसे लगेगा भाई तो बॉट बिहेवियर है, सारे सेम कमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम क्या करता है, कोई मैनुअल बंदा तो होता नहीं जो रिव्यू करता है, नहीं ना, AI रिव्यू करता है। AI बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड उसी की वजह से ये सब होता है वट एवर। तो फिर इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है ऐसे कमेंट को, मतलब आधे कमेंट आपको दिखते नहीं है और एंड आधे कमेंट लॉस्ट हो जाते हैं बेसिकली। और उससे आपका जो मैनीचैट सॉफ्टवेयर है, जो कि DMing सॉफ्टवेयर है, वो काम नहीं करता, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें गुड CTA एग्जाम्पल की, फॉलो मी, देखो हर जगह फॉलो मी तो है भाई, यहाँ पे है ही, ठीक है। ऊपर वाले में भी फॉलो मी है एंड गुड एग्जाम्पल में भी फॉलो मी है। अगर आप फॉलो मी नहीं बोल रहे देन भाई कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर गुड CTA की एग्जाम्पल देखें, फॉलो मी एंड कमेंट योर एज। अब हर एक बंदे की एज तो सेम नहीं होगी, हर एक बंदे की अलग अलग एज होगी, तो फिर अलग अलग आपको वैरायटी ऑफ कमेंट्स मिलेंगे। फॉलो मी एंड कमेंट योर लेटेस्ट इमोजी,
अब क्या चीज़ होगी, इंस्टाग्राम ऐसे कमेंट्स को ब्लॉक नहीं करेगा और रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि हर एक कमेंट अलग अलग हो गया, इसलिए से बॉट बिहेवियर नहीं लगेगा और आपकी रील फर्दर पुश आउट होएगी। और इसमें क्या होना है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मस्ट इंक्लूड फॉलो मी, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया ये करो वो करो, पर आपको खुद को देखना है कि आप में यूनिक एलिमेंट क्या है। जैसे मैंने तो ये पकड़ लिया था कि आई एम 16 ईयर ओल्ड, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आई एम मेकिंग मनी ऑनलाइन, आई लिव इन इंडिया। ऐसे करके 4-5 एक्सपेक्ट हो गए जो मेरे को यूनिक बनाते हैं। अब आप फाइंड करो कि आप क्या दिखाना चाहते हो। क्या आप ये दिखाना चाहते हो दैट यू आर अ 16 ईयर ओल्ड? क्या आप ये दिखाना चाहते हो दैट यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज एंड स्टिल मेकिंग मनी ऑनलाइन? क्या आप ये बताना चाहते हो सेम ही हो गया, यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बट आर यू स्टक इन द मैट्रिक्स व्हाटएवर, है ना? या आप बोल सकते हो दैट यू आर स्टक इनटू 9 to 5 जॉब, या आई एम ट्राइंग टू एस्केप द रैट रेस। ऐसे करके गोल सेट करो कि हुक का मेरा गोल क्या है, मैं व्यूअर्स को दर्शाना क्या चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। आपको उससे थोड़ा पेन पेपर लो, ज़रा डीप थिंकिंग करो और फाइंड आउट करो ये क्या चीज़ एक्चुअली आप फॉलो कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 डे चैलेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी हाल ही में करा था अपने पेज पे। आप कर सकते हो आई एम ट्राइंग टू मेक $1000 इन द नेक्स्ट 60 days यूजिंग दिस ऑनलाइन मनी मेकिंग मेथड। वो बहुत अच्छा चैलेंज हो सकता है। आप एक ऐसे 30 डे चैलेंज की पूरी सीरीज भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ ओनली मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये गिने चुने मैंने 5-6 यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, पर आपको इससे भी ऊपर उठ के और चीज़ें देखनी है। एंड यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली विल वर्क फॉर यू, और आपके लिए आपको क्या यूनिक बनाता है वो एलिमेंट, ठीक है। और एक और चीज़, मैं वायरल क्यों गया, अगर आपको पता होगा, मैं इंस्टाग्राम पे मेरी लिटरली सेकंड वीडियो गई थी ओवर 1 मिलियन व्यूज़। और वो क्यों गया था, बिकॉज मैंने एक यूनिक बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज़ करा था साथ में। इसलिए सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं, आप वीडियो का एंगल में भी देख सकते हो कि आप क्या क्या वीडियो का एंगल अगर आप लगाओगे तो फिर आपकी आइडेंटिटी यूनिक बन जाएगी, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो पीओवी टाइप का, कि आपके व्यू से ही कैमरा चल रहा है, मान लो आप उठे वैसे करके, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली अब आपको क्या करना है, छोटा सा होमवर्क पार्ट भी है ये, आपको करना है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। बट अगर फेसलेस वाले लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हो ऐसे, इट इज़ रियली इंफॉर्मेटिव फॉर यू एज वेल। जो भी अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही, एंड डेफिनेटली इसे कुछ ना कुछ चीज़ तो आप अपने फेसलेस पेज में भी इम्प्लीमेंट कर ही सकते हो। क्रिएटिंग योर ओन स्क्रिप्ट, आपको बेसिकली एग्जाम्पल लेनी है क्रिएटर से, जैसे मेरा पेज हो गया, मेरे पेज की फॉलोइंग लिस्ट हो गया, ये चीज़ मैंने भी मेंशन करी थी ना। यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्रिएटर्स, और ये चीज़ फाइंड करो कि आप में क्या यूनिक है, और अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। किस वीडियो में कैप्शन का साइज थोड़ा छोटा करो, ऊपर करो, ठीक है, एंड किसी में सॉन्ग डिफरेंट यूज़ करो, हुक डिफरेंट यूज़ करो, या किसी में रिएक्शन वाली क्लिप डाल दो, व्हाटएवर। एक्सपेरिमेंट करो विद योर कंटेंट, इम्प्रूव वन थिंग एट अ टाइम, टेक सजेशन फ्रॉम मी। एंड आप मेरे से सजेशन कैसे ले सकते हो, बाय कनेक्टिंग विद मी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूँ, एंड इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अब मैंने क्या देखा है, जो मेरी पिछला ये वीडियो थी, द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज, मेरे को बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि मेरे को पर्सनली गाइड करो, आई एम फीलिंग स्टक, मेक नेक्स्ट मॉड्यूल्स, और इसे पूरा प्रोसेस कैसे है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर बेसिकली वो लोग क्या करते एकदम स्टक थे। सो इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, एंड अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ डायरेक्टली वर्क करो, अंडर मी, अंडर माई टीम, आप मेरे जैसे यहाँ पे देख रहे हो मेरे साथ, अगर आप लाइव कॉल में बैठना चाहते हो एंड मेरी टीम के साथ ऐसे सेल्स को मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ऐसे सेल्स को बिल्ड करना चाहते हो, देन आपके पास एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आप मेरे अंडर काम कर सकते हो एंड मेरी और टीम के साथ एक डायरेक्ट इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। अब इसमें क्या चीज़ है, हम सबको एक्सेस तो नहीं देते, बिकॉज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आती हैं पर डे, पर हम सबको पर्सनली नहीं गाइड कर सकते, पर्सनली नहीं कोच कर सकते, पर्सनली नहीं बता सकते। इसलिए हमने क्या सेट करा है, जो ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसमें सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ओनली 100 सीट्स
नीड्स आर देयर टू क्वालिफाई। ठीक है, अब क्या चीज़ है, अगर आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए क्वालिफाई होना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट गूगल फॉर्म होगा, उसे 2-3 मिनट ही लगेंगे फिल करने में। आपको उस फॉर्म को फिल करना है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म में एज सेफ एज दैट उसे फिल करो, एंड देन हम क्या देखेंगे, अगर आप गुड फिट हुए, हम उस जो फॉर्म है उसमें कई क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे पास इतनी लीड्स आते हैं, बट व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड। हम ये देखेंगे कि अगर आप गुड फिट हुए हमारी कोचिंग या मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो फिर जो मेरी टीम है वो आपको रीच आउट करेगी पर्सनली। तो पर्सनली आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज दिया जाएगा, एंड फिर उसके हिसाब से हम आपकी जो कोचिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। रिमेंबर, ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, और जो भी आप एप्लीकेशन दोगे, वॉट एवर एप्लीकेशन यू सबमिट विल बी पर्सनली रिव्यूड। ऐसा नहीं है कि एआई से हम कोई एचआर टीम हमने बिठाई है जो कि एआई से ऐसे सिलेक्ट करी जाए। नो, every application will be personally reviewed, and as said it takes less than 2 minutes for the filling of the form। और जैसे ही हमारे जो 100 स्लॉट्स हैं जिसकी मैंने यहाँ पे बताया था वो भर जाते हैं, जो एप्लीकेशन है वो परमानेंटली क्लोज हो जाती है। इसलिए भाई मेक श्योर जो भी वहाँ पे फील्ड होंगे ना जहाँ पे आपको लिखना होगा, आप बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे लिखना। जो भी आप में बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, जो भी आप पास्ट में करते आ रहे हो, यू कैन ईजिली एक्सप्रेस दैट, एंड उसके बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, एंड हम बेसिकली 100 मेंबर्स को ही रीच आउट करेंगे, एंड ये मैक्स टू मैक्स कह सकते हो 1 महीना लास्ट करेगी, एंड देन स्पोर्ट्स विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। तो फिर इसमें सेलेक्ट होने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो, या जो ये वाला QR कोड है आप इसे सिंपली अपने मोबाइल डिवाइस से स्कैन कर सकते हो, एंड फिर वो सेम फॉर्म वाली वेबसाइट खुल जाएगी। देन यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, फिल इन योर बेस्ट आंसर, 2 मिनट लगेंगे, एंड देन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और अब वापस आ जाते हैं, एंड रिमेंबर दूसरों से कॉपी मत करना, क्रिएट योर ओन यूनिक कंटेंट, एंड रिमेंबर द होल कंसेप्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे उतना ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो फिर अब थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं फॉर हुक, बॉडी एंड CTA वाला पार्ट। तो फिर हुक में आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक आई कैचिंग हेडिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। उससे हमारा क्या मतलब है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देयर शुड बी अ रेलिवेंट और अ यूनिक हेडिंग दैट मैचेस योर कंटेंट। मतलब हेडिंग यानी कि कीवर्ड जो कि आप बोल रहे हो, या कंसेप्ट की पॉइंट जो कि आप दिखा रहे हो अपने वीडियो में, जैसे कि डे इन द लाइफ, वो एक यूनिक कैची हेडिंग होगी। डे 1 ऑफ मेकिंग $10,000, या ऐसी ही कोई यूनिक चीज़ जो कि आपको दर्शाती है। एंड देन उसके बाद आ जाती है बॉडी, द प्रोसेस पार्ट ऑफ योर वीडियो। इसमें क्या होता है, आफ्टर हेडिंग, आफ्टर द हुक योर वीडियो विल स्टार्ट, जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि एक सिंगल डे में, जैसे आप सपोज अगर आप ट्रैवल करके दिखा रहे हो, या आप क्या आप इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे दिखा रहे हो, एंड देन बेसिकली आप ये दिखाओगे एट द एंड इज व्हाट यू डू फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैफ़े में गए, फिर आप ये दिखाओ कि हाँ भाई आज मैं कैफ़े में गया, फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला, देन व्हाट आई डिड फॉर मेकिंग मनी। फिर अगर बात करें CTA की, कॉल टू एक्शन, द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो फिर कॉल टू एक्शन एक बेसिकली पाथ होता है जो कि प्रोवाइडेड होता है व्यूअर्स को, ताकि उन्हें पता लगे कि अगला स्टेप क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉलो फॉर मोर, शेयर दिस रील इन द DMs एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट। ऐसे करके कुछ हो सकता है आपका CTA। यू हैव टू बी यूनिक एंड जस्ट टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्रिएटर्स। अब हमने बात करी स्क्रिप्ट की, जैसे आप स्क्रिप्ट आपकी रेडी होगी, ठीक है, कॉपी लिया आपने, पेन लिया, आपकी स्क्रिप्ट पूरी रेडी होगी, और उसके बाद स्क्रिप्ट तो मेरी बन गई। अब उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाने जाऊंगा कि मेरे को क्या क्या मेन चीज़ें रिकॉर्ड करनी है उसके लिए। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके लिए। तो फिर अगर आपके पास ये फ़ोन में ग्रिड लाइन वाली ऑप्शन है, ठीक है, सबके होती है, इसे इनेबल कर लेना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जब आपका मेन टारगेट है वो इस एक्स वाले पॉइंट पे ही रहना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर टू फॉलो द ग्रिड लाइन, ऑलवेज कीप द सब्जेक्ट, यानी कि जो मेन चीज़ आप दिखा रहे हो, अगर खुद को दिखा रहे हो तो फिर खुद को रोको इस वाली जगह पे। ऑलवेज कीप द सब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ द फ्रेम, ऑलवेज रिकॉर्ड एट द हाईएस्ट कैमरा सेटिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जा सकते हो, और ऑलवेज सिलेक्ट, अगर आपके फ़ोन में
4K है 4K सिलेक्ट करो, अगर 4K 30 है वो कर लो, हाईएस्ट पे जाना है, ठीक है। 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो फिर उसे सिलेक्ट करो। अगर वो नहीं है तो फिर आप 1080p पे जा सकते हो, और उससे नीचे तो हम क्या ही जाएंगे, 1080p भी आप यूज कर सकते हो। एंड वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं 60 FPS, पर अगर आपका फोन 30 FPS पे सपोर्ट करता है देन वो भी चल सकता है। अगर आप आईफोन पे हो या वो भी आपका सैमसंग है जिसपे वाइड एंगल कैमरा शूटिंग सपोर्ट करता है तो फिर आप वो यूज कर सकते हो। एंड जो भी मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूँ, POV क्लिप्स यूज करता हूँ, उससे मैं 0.5x आईफोन के कैमरा से ही शूट करता हूँ, वो बहुत बढ़िया रहता है। एंड 1x में यूज कर सकते हो, 1x आपका प्राइमरी कैमरा होता है, उसकी सबसे हाई क्वालिटी होती है। एंड 0.5x आपका वाइड एंगल कैमरा होता है। एंड मेक श्योर कि आप फ्लैश मत यूज करना, फ्लैश आपकी वीडियो अच्छी नहीं होती एंड बेसिकली ओवरऑल फील चले जाती है पूरी वीडियो की। एंड हैव स्मूथ कैमरा एंगल्स, एंड स्मूथ से मेरा क्या मतलब है, तो जल्दी जाके मेरा एग्जांपल देखो जो मैंने पेज शेयर करा अपना पेज, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और अगर अब मैं देखूं हुक के लिए मैं कुछ क्लिप्स यूज करता हूँ, वो देखो फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अगर देखें पंचिंग इन द कैमरा, तो फिर मान लो मेरी हुक चल रही है, मैंने हुक वाला बोल दिया अ डे इन द लाइफ ऑफ अ 16-year-old, तो फिर उसके साथ के साथ में पैरेलली कौन सी वीडियो चलेगी, ये वाली वीडियो चलेगी डायरेक्ट, जिसमें मान लो ये कैमरा है, मैं ऐसे कैमरे में ऐसे पंच मार रहा हूँ, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ ऐसे, ताकि व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब हो जाए, वो एक हुक बन जाए। या मान लो मेरा फोन है, ऐसे पकड़ के मैं भाग रहा हूँ और खुद को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया एक रनिंग वाली POV क्लिप, वो मैं यूज कर सकता हूँ एज अ हुक। अब बात करते हैं हाउ आई पर्सनली रिकॉर्ड वॉइस ओवर। इसके बारे में तो समझ आ गया कि वीडियो कौन कौन सी शूट करनी है। अगेन मैं बता देता हूँ, जो मेरी स्क्रिप्ट है ना उसके हिसाब से ही चलेगी मेरी क्लिप्स, क्या क्या मेरे को रिकॉर्ड करनी है, और आपको ऑटोमेटिकली एग्जांपल देखोगे समझ आ जाएगा। अब पर्सनली मैं वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, अगर आपके पास फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड वाली ऐप है वो डाउनलोड कर लो, डायरेक्ट MP3 वाली वीडियो बन जाती है। फ़ोन के माइक आजकल ठीक ठाक आते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो। या ऐसा करो, अगर आपके पास कुछ नोटबुक है, नोटबुक में लिख लो स्क्रिप्ट, नहीं तो अगर लैपटॉप है, लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखवाओगे, थोड़ा सा जूम इन करो एंड रख लो। फिर उसके बाद अपना फ़ोन है, फ़ोन को यहाँ पे रखो, आपने बस सिंपल सी वीडियो ऑन करी, बैक कैमरा ऑन है मेरा, वीडियो ऑन कर दी, फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा जो मेरी स्क्रिप्ट है, अ डे इन द लाइफ हुआ 16-year-old व्हाटएवर, है ना। फिर ऐसे करके मेरी स्क्रिप्ट चलेगी। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ तो वॉइस रिकॉर्ड वाली ऐप का यूज़ कर सकते हो, एज सिंपल एज डैट। मान लो मैंने नॉर्मल वीडियो बना ली, मैं कैपकट पे गया, और हाँ कैपकट एक्चुअली आपको VPN लगा के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं आप यूज़ कर सकते बिकॉज वो चाइनीज़ ऐप है। आपको पता होगा इंडिया ने कुछ रूल लगाया था कि चाइनीज़ ऐप हम यूज़ नहीं कर सकते एनीमोर, कहीं स्पेसिफिक। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन में VPN डाउनलोड करते हैं एंड उससे चलाते हैं। उसका प्रोसेस भी अभी आपको बता देता हूँ कि आपको कैपकट कैसे चलाना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट स्टेप है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग की वीडियोस आप कैपकट पे ही तो एडिट करोगे। अगर कोई अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसके अलावा आप जानते हो, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, बट ओनली इफ अगर आपके पास उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कैपकट पे जाओ, बढ़िया है, और ये इजी टू एडिट भी है इस पे। तो फिर स्टेप्स फॉर डाउनलोडिंग द कैपकट प्रो, तो फिर आपने यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है कैपकट मोड APK डाउनलोड, और आपको क्या करना है, आपको उसके पुराने वर्जन डाउनलोड करने हैं। ये वाला वर्जन बढ़िया है अगर इसे डाउनलोड कर लोगे। अगर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे, उसमें क्या होता है, कैपकट आपसे प्रीमियम मांगता है, कैपकट प्रो मांगता है। वो क्यों मांगता है, ताकि ऑटो कैप्शन बनाने के लिए, या तो आप कैप्शन खुद लिख दो, वो एक ऑप्शन है पर उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑटो कैप्शन ऑलवेज। अब ऑटो कैप्शन जो पुराने वाले वर्जन थे उस पर फ्री है, इसलिए हम पुराने वाला वर्जन ही यूज़ करते हैं जस्ट फॉर दैट पर्पज़। फिर या तो आप PC के लिए डाउनलोड कर सकते हो और फ़ोन के लिए भी है। बस इसे मैंने सिंपली डाउनलोड करा, और उसके साथ ही मैंने VPN भी डाउनलोड करा है। मैं प्ले स्टोर पे गया अपने फ़ोन पे, मैंने सर्च करा प्रोटोन VPN, ये बेस्ट VPN आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो एक अर्बन VPN भी आते करके, वो भी कर सकते हो डाउनलोड। यहाँ पे मैंने प्रोटोन VPN डाउनलोड करा है, ठीक है। सर्च प्रोटोन VPN ऑन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, गूगल, उसे डाउनलोड कर लो। देन उसके बाद आपने VPN डाउनलोड करा, पहले VPN वाली ऐप को ओपन करोगे, VPN वाली ऐप को ओपन करा, फिर उसे इनेबल करोगे, एंड देन ओनली यू विल ओपन दिस डाउनलोडेड फाइल। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर उसके बाद आप अपनी वीडियो को फुल एडिट करोगे अच्छी तरह से,
एंड देन आपकी वीडियो पूरी तैयार हो जाएगी। और आपको एडिटिंग कैसे करनी है, ऐसे मान लो मैं यहाँ पे कई स्टेप स्किप कर रहा हूँ, एडिटिंग कैसे करनी है मैं पूरा आपको ट्यूटोरियल नहीं दिखा रहा पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, और मैंने फेसलेस पेज के लिए भी जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है। और आपको एक इस चीज़ को डिटेल में सीखना है, देन उसके लिए आपको हमारे अंडर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे हाउ कैन एडिट फॉर पर्सनल ब्रांडिंग पेज। हमारे पास पूरा इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल होता है, कई स्टेप्स होते हैं कैपकट में, पहले ये करना है फिर वो करना है, हम वो सिखाएंगे आपको पर्सनली। अब मान लो वीडियो बन गई, अब फिर से आ जाओ फेसलेस वाले, फेसलेस पार्ट और अब पर्सनल ब्रांडिंग पार्ट अब सेम हो गया। ये वाला स्टेप अब सबके लिए सेम है। अपलोडिंग वायरल वीडियोस, अब मान लो मेरी वीडियो बन गई, मेरे फ़ोन में वीडियो है, अब वीडियो अपलोड करने से पहले, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करने से पहले मेरे पास कुछ चेकलिस्ट होती है, थिंग्स होते हैं जो कि मेरे को इंश्योर करनी पड़ती है बिफोर अपलोडिंग माई वीडियो। और वो क्या क्या है, मेरे को ये कुछ क्वेश्चंस अपने खुद से करने होते हैं। आई हैव टू क्वेश्चन माई सेल्फ दीज सर्टन स्टेटमेंट्स। मेरे को ये अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या ये वीडियो एक्चुअली अच्छी है, क्या मैं इसे खुद इंजॉय करूंगा, अगर ये वाले 5 सेकंड मैंने स्किप कर दिए क्या इस वीडियो में सेंस बनेगा, क्या ये वीडियो एक्चुअली हाई क्वालिटी है। और अगर एंड में मैंने बोला सीटे कमेंट करो, तो फिर क्या मैं खुद को ही ट्रस्ट करूंगा कि क्या अगर मैं ऐसी कोई दूसरे क्रिएटर की वीडियो देख रहा हूँ क्या मुझे ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होगा क्या नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट हो गया, इससे आप अपनी वीडियो को और अच्छा बेटर बना सकते हो। एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद उसे 2-3 बार देखो, आपको गलतियां पता लग जाएगी, फिर आप उसे एडिट कर सकते हो। अब हाउ ऑफन है पोस्ट, कितनी फ्रीक्वेंट में इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूं, मिनिमम है 1 डे 1 वीडियो। हाई एंड पे जाना है, एक दिन में 3 वीडियो डाल दी, एक वीडियो सुबह डाल दी, एक वीडियो दोपहर को डाल दी, एक वीडियो शाम को या सोने से पहले, ऐसे कर सकते हो आप। पर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 1 वीडियो डालो दिन की, क्योंकि आपको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है ना एडिट करने के लिए, इसलिए आप 1 वीडियो पर डे कर सकते हो। एंड अगर आप ज़्यादा डालोगे पर वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं वीडियो ज़्यादा बनाने के चक्कर में जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाए। हम इसमें प्रेफर करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कई केसेस में भाई, बिजनेस में भी, हर जगह में कई केसेस में मुझे क्वांटिटी पे ही फोकस करना पड़ता है, पर कई जगह ऐसे ही होते हैं यहाँ पे क्वालिटी फोकस करना होता है, और इसमें मुझे क्वालिटी फोकस करनी है। ठीक है, अब 1 गुड रील इज ऑलवेज बेटर देन 3 बैड रील्स। वो आपके पेज पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को पता होता है कि किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है, मतलब ये अच्छी वीडियो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। प्रॉपर एक एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम की, ऐसे मत समझो। वो आपकी रील को अच्छी तरह से देखता है, झांकता है, एंड उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक लाइक पोटेंशियल है और वो पेज वायरल नहीं जा रहा। या तो हो सकता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ और रीजन तो होगा डेफिनेटली उसके पीछे। ठीक है, अब वेयर डू आई पोस्ट, भाई 2 ऑप्शन है पोस्ट करने के लिए मेरे पास। या तो मैं अपने पीसी पे पोस्ट कर सकता हूँ, या तो मैं अपने फ़ोन पे पोस्ट कर सकता हूँ। मन भाई मैं कहाँ पे पोस्ट करूँ, तो ये प्रेफरेबल होगा कि आप फ़ोन पे पोस्ट करो। फ़ोन पे जो आपकी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, एंड देन जब आपका पेज, पहले आप ऐसा कर सकते हो स्टार्टिंग में फ़ोन पे अपलोड करो, एंड धीरे धीरे जैसे आपका पेज पिकअप हो रहा है और आपका पेज ग्रो हो रहा है, फिर आप पीसी पे भी स्विच कर सकते हो अपलोडिंग करने के लिए। पर स्टार्टिंग में आई 100% रिकमेंड अपलोड ऑन योर फोन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेक्ट करना, ये आपको रोज़ करना पड़ेगा, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर पोस्टिंग योर वीडियो। इंटरेक्टिंग में क्या आता है, स्क्रोलिंग थ्रू योर फीड, लाइकिंग एंड कमेंटिंग, एक्चुअली आफ्टर पोस्टिंग। बिफोर पोस्टिंग भी कर सकते हो, पर आफ्टर पोस्टिंग भी ये मैटर करता है। मान लो मैंने वीडियो डाली, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट में हल्का सा इस सेम वाली नीश में मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, जस्ट समझ लो वार्म अप ही हो गया एक और टाइप का, ये पोस्ट वीडियो वार्म अप होगा, ऐसा समझ सकते हो आप। लाइक कमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वार्म अप वाली चीज़ में क्या होता है जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे, सेम चीज़ है। अब इंटरेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, डोंट लाइक और कमेंट ऑन एवरी सिंगल पोस्ट। आपको स्क्रॉल करना है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर आप हर एक वीडियो को लाइक करो, हर एक वीडियो को कमेंट ये सब कर रहे हो, तो फिर इंस्टाग्राम को फिर से बॉट बिहेवियर लगेगा। वैसे मत करो, जस्ट नॉर्मल स्क्रॉल करो एज अ नॉर्मल ह्यूमन यूजर। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है लाइक, एंड नहीं अच्छी लग रही जस्ट स्क्रॉल अवे। और हाँ, ये कॉमन डाउट है जो कई लोगों को आता है कि भाई वीडियो मैंने बना दी, मैं लैपटॉप में काम करता हूँ, आपने बोला था लैपटॉप पर एडिट करो, मैं लैपटॉप पर एडिट कर रहा हूँ, और अब आपने बोल दिया कि लैपटॉप से नहीं अपलोड करना, आपने बोला फ़ोन से अपलोड करना है, फिर मैं अपना फाइल ट्रांसफर कैसे करूँ? क्या मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ? व्हाट्सएप पे जो यू होता है किसी और को मैं सेंड करके अपने आप में कर लूँ ऐसे ऐसे? नहीं, वैसे मत करो। आपको क्या करना है, प्रेफरेबली हमारे को फ़ोन से अपलोड करना है ये सब। अब
वीडियो को लैपटॉप से और फ़ोन में ट्रांसफ़र कैसे करूँ। गूगल ड्राइव होती है, गूगल पे सर्च करो googledrive.com, drive.google.com whatever, फिर आप उस पे जाओ, जो भी आपकी फाइल है उसे अपलोड करो, शेयर पे जाओ, मैनेज एक्सेस अलाउ ऑल पे करो, फिर उसे कॉपी करके अपने आप को शेयर कर दो। कॉपी करा लैपटॉप से मोबाइल में शेयर कर दिया, फिर मोबाइल में गूगल ड्राइव को खोला, उसे डाउनलोड कर लो। उससे क्या होता है, अगर आप एक गूगल ड्राइव वाला मेथड यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल भी वीडियो की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती। वही अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, इवन अगर वो जो HD वाला ऑप्शन होता है उसे टिक कर लेते हो, कुछ हद तक जो आपकी वीडियो है उसकी क्वालिटी कंप्रेस हो जाती है। हम चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी पे अपलोड करें, इसलिए एंड्रॉयड सिस्टम या विंडोज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल ड्राइव। बट वही अगर आपके पास मैकबुक है और आईफोन है तो अगर आप एयर ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एप्पल का है, उससे भी कोई क्वालिटी का कोई चक्कर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका पूरा गाइड। आज मैंने आपको क्या बताया, लेट्स टेक एन ओवरव्यू। हम कहाँ पे थे, हम थे मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज नहीं आ रहे, हाउ कैन आई सक्सीड, मेरे को समझ नहीं आ रहा हाउ कैन आई अपलोड। ठीक है, मैं ऐसा भी पॉसिबल है क्या 100 के लाइक्स भी आ सकती हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन थे। और अब हम कहाँ पे हैं, हमें वीडियो अपलोड करने पे, वीडियो कैसे अपलोड करनी है, एडिटिंग हमने सीख ली, हमने पर्सनल ब्रांडिंग की एडिटिंग सीखी है, हमने फेसलेस पेज की एडिटिंग सीखी है। ठीक है, एंड वी वेंट ऑल थ्रू दिस। अकाउंट कैसे बनाना है, वार्म अप कैसे करना है, द सो कॉल्ड गोल्डन व्हील मेथड और स्क्रिप्ट क्रिएशन, बायो, लोगो, व्हाटएवर। अब लास्टली मैं आपको यही बोलूँगा, मेक श्योर कि आप इस फॉर्म को फिल करते हो। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ये आपको लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में नहीं बोलूँगा कि आप इसे स्कैन करो, एंड इट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन वेदर यू वांट टू टेक द रिस्क टू चेंज योर लाइफ और नॉट। ओके, सो दिस वाज मनन। आई होप यू गेन्ड सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा। और अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम खुद का डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। हमने मॉड्यूल 1 में डिस्कस करा था कि ऑनलाइन मनी मेकिंग होती क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, व्हाटएवर। और अब हम कहाँ पे आगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कैसे करना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, पर्सनल ब्रांडिंग, फेसलेस पेजेस, हमने वो सारा कुछ कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये हमारे पेजेस हैं इसे हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, हम एक डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हम अपनी खुद की ई बुक कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे इंडिया में भी फॉरेन में भी। हम ये सारा कुछ बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। इफ यू सी नेक्स्ट वीडियो इज बीइंग कुक्ड राइट हियर। दिस वाज मनन एंड वंस अगेन आई होप आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा इस वीडियो से, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड पीस आउट।